तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। और ये 1.5 घंटे का एक्शन आपको पूरे जोश खरोश, पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ देखना है, क्योंकि उसके बाद 2 दिन करना है आराम। वीकेंड शो है तो सबसे बड़ा फोकस होते ही हम बनाएंगे एक और नया रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग के लिहाज से बड़े करेक्शन के बाद। तो इस पर रहेगा फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शानदार मार्केट एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। वीकेंड आने वाला है, उससे पहले 1.5 घंटा एक्शन पैक्ट होने वाला है। अनिल जी, कई सारी चीज़ें प्लान्ड है मार्केट के लिए, वो भी बताइए हमें। कुछ नई एक्सक्लूसिव चीज़ें ला रहे हैं हम हमारे दर्शकों के लिए, जरा उन पर भी बात बताइए सर। क्या क्या बड़ी बातें हैं सर? तो बड़ी बात यही है जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास माहौल है, बढ़िया दिन है, अच्छा तेजी है, 5% मजबूत है। निफ्टी 10,800 के आसपास टिका हुआ है। एंजॉय कीजिए लाइव। 50 अंकों के सीमित दायरे में छोटी रेंज में ट्रेड कराए। बात हुई थी सुबह की, देखिए अब रेंज छोटी होगी। अमेरिकी बाजारों में भी रेंज थोड़ी छोटी हुई है, हमारे यहाँ भी छोटी होगी। वॉलिटिलिटी थोड़ी कम होगी, एक्सपायरी तक का काम हो गया। सेंसेक्स 200 अंकों की ऊंचाई के साथ ऊपर ट्रेड करा। हाँ, बैंक निफ्टी यहां पर भी आप देख सकते हैं फ्लैट कारोबार, अब 30 पॉइंट ऊपर है। तो बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं दिख रही अभी भी, जो ताकत आपको निफ्टी में नजर आ रही है। आईटी शेयरों में आज मुनाफा वसूली आई है, लगभग सारे रिजल्ट जो आ गए हैं। अब एचसीएल टेक ने भी दे दिए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। टीसीएस, इन्फोसिस 1-1.5% नीचे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग है, आनी लाजमी है। यूरोप के बाजारों में 0.5% की कमजोरी है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे 80-75 पॉइंट ऊपर, अब थोड़े नीचे आ गए। ठीक है, कोई खास बात नहीं, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा आज, लेकिन बहुत कुछ चलता रहेगा। अब से लेकर 4 बजे तक सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। और आपको हिलना डुलना, इधर उधर कहीं आगे पीछे होना नहीं है, क्योंकि एक्शन पैक दिन है। अभी बस थोड़ी देर में हम आपके सामने इवेंट्स कैलेंडर और स्टॉक्स न्यूज़ तो रखेंगे। उसके बाद भसीन साहब होंगे हमारे साथ अपने हसीन शेयरों को लेकर। तो भसीन के हसीन शेयर 2:05 पर आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ BTST कॉल्स और आपके लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई भी है। 2:50 पर भसीन साहब देंगे आपको BTSTT कॉल। तो थोड़ा सामने समय पहले क्या है, अब 2:50 पर आपको भसीन साहब के, तो 3 बजे का इंतजार न करें, 2:50 पर ही आपको भसीन साहब की तरफ से BTST कॉल्स मिल जाएंगे। लेकिन उसकी भरपाई भी होगी, चिंता न करें। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान विकास सेठी साहब। तो 3 बजे विकास सेठी साहब आपको देंगे उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स। तो सेठी साहब जाने जाते हैं फंडामेंटल एक्सपर्ट के तौर पर, और मैंने कई बार आपको कहा कि सेठी साहब की फंडामेंटल पिक्स जो लॉन्ग टर्म वाली होती है वो शॉर्ट टर्म में कर जाती है कमाल। तो आज सेठी साहब हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। 3 बजे वो आपको देंगे एक शॉर्ट टर्म पिक भी, लेकिन सिर्फ 3 बजे नहीं, 3:30 बजे भी होंगे सेठी साहब हमारे विशेष मेहमान के तौर पर, और मस्ती की पाठशाला लगेगी। और आज की पाठशाला में तो जब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, तो एक बार जरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पे ले आइए, सबके चेहरे एक बार दिखा दीजिए, और मैं उनके चेहरे देखकर उन्हें उसके बाद में मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ कि उनका पहला रिएक्शन इस टॉपिक को सुनकर क्या आता है। तो मस्ती की पाठशाला में, हाँ आ गए हमारे सारे गेस्ट स्क्रीन पर, ओके। तो मस्ती की पाठशाला में एक बार हम जोड़ लें, सारे चेहरे एक साथ होने चाहिए स्क्रीन पर, और उसके बाद हम बताते हैं। तो सारे मेहमानों को एक बार जोड़ लीजिए, आगे सब। हाँ, तो भाइयों, आप सब लोग 3:30 से 4 बजे मस्ती की पाठशाला के लिए सब लोग तैयार हैं? हाँ यस सर, क्लास की तरह मत बोलना टीचर को यस सर बोलते वैसे कि हाँ यस सर तैयार हैं। तो आज का आपका टॉपिक जो है, टॉपिक वो है कि एक शेयर जिससे आप करते हैं प्यार, और एक वो शेयर जिससे करते हैं इनकार हमेशा। इस पर आपको, अब ये जरूरी नहीं, मतलब आप शेयर जिससे प्यार करते हैं इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको अभी रिकमेंड करना है। ऐसा मत सोच लीजिए कि मुझे अभी का भी आज ये बताना है कि आज किस शेयर से प्यार। आपका पुराना प्यार, अभी का प्यार, या बंसल जी के शब्दों में हर हफ्ते बदलने वाला प्यार आगे का भी हो सकता है। तो जिससे आपको प्यार हो और जिससे आपको हमेशा इनकार हो, ऐसा एक शेयर आपको देना है। उसकी तैयारी कर लीजिए, तो आपको बड़ा मजा आएगा। 3:30 से 4 बजे के बीच में हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे इस पर राय। बस तो अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहले भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भसीन साहब से पहले एक बार उनकी BTST पिक्स ले लें, और उसके बाद बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में आगे। तो बिल्कुल भसीन साहब के लिए नमस्ते सर, स्वागत है आपका। पहले तो एक बार अपडेट लेना चाहते हैं। बाजार तो आज भी हफ्ते के आखिरी दिन बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि एकदम तेजी वाला मामला है, बिल्कुल वैसा होता दिख रहा है। एक बार अपडेट दे दें सर।
सर बिल्कुल। और आज आप देखिए रिलायंस वापस अपनी चाल बदल रहा है, और साथ में पीएसयू स्टॉक्स। आपको एचपी, बीपी, आईओसी कब से बोलते थे सर, इनमें एक्सट्रीम वैल्यूएशन डिस्काउंट है। आज 11-12% बढ़ रहे हैं, और आज पीएसयू का दिन है। तो आज आप बैंकों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखिए, लेकिन द मार्केट बिलोंग्स टू पीएसयू एंड रिलायंस। एनर्जी, माइनिंग, दिस इज द प्लेस विच इज गोइंग टू शाइन। अपडेट ये अनिल जी, आपके यहाँ मैं काफी टाइम से जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बुलिश था। 210 का टारगेट था, जब 185, 190 पे मैंने रेकमेंड किया, 212 रुपए हिट कर गया। बुक कीजिए प्रॉफिट। 2 दिन पहले आपको नौकरी दिया था 3020 पे, आज 3115 हो गया, 3.5% आया है, उसमें बुक कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू 424.25 पे दिया था, 437-38 बिक हो गया, यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हैं तीनों शेयरों में। अपडेट आपको बाकी आइशर मोटर और मारुति दोनों बाय हैं, और आपको जो सुबह दिए थे अशोक लीलैंड, हैवेल्स, वो भी आज 3% अप है। तो बने रहिए, अभी तो शुरुआत है, अगले हफ्ते 11,000 के दर्शन होंगे। अब आप कहें तो 2 पिक्स हैं, दोनों बाय साइड पे, आप कहें तो मैं दूं। बिल्कुल, अगले सोमवार नहीं, अगले हफ्ते होंगे आपको दर्शन 11,000 के। ये है आपके लिए, मैं तो वो नारे के हिसाब से बोलने लगा, अगले सोमवार दिखेंगे 11,000, लेकिन अगले हफ्ते दिख जाएंगे, ये निश्चिंत रहे, ऐसा वसीम साहब का इरादा है। सर बताएं आज की दोनों पिक्स। सर दोनों पीएसयू स्टॉक्स हैं। पहला है मोस्ट इनएक्सपेंसिव मेटल एंड माइनिंग स्टॉक, जो बहुत गेन करेगा फ्रॉम द माइनिंग पॉलिसी। 86.5 का भाव है, 84.25 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। दूसरा अगेन पीएसयू जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट जो सबसे इमेंसली वैल्यू अंडर वैल्यू स्टॉक है, 5% डिविडेंड यील्ड, एनटीपीसी। 87.5 का भाव है, 84.50 का स्टॉप लॉस, और 97-98 का टारगेट। तो एनएमडीसी एक पहला तो एनएमडीसी है, दूसरा कौन सा है सर? एनटीपीसी सर। ओके, एनटीपीसी, दोनों के लेवल भी सेम, नाम भी सेम, सब कुछ सेम। तो एनएमडीसी में 84.25 के आसपास आप लगाएं स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आप खरीदारी करें 95 रुपए के टारगेट के लिए। एनटीपीसी यहाँ पर 84.50 पर लगाए स्टॉप लॉस, 97-98 के टारगेट, लेवल सेम है, भाव लगभग सेम है, और खरीदारी भी करें दोनों ही एनएमडीसी और एनटीपीसी दोनों शेयरों में। ये है भसीन साहब की राय। शुक्रिया सर आपका। आज जल्दी आपसे मुलाकात होगी 2:50 पर। भसीन साहब फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे अपने बेहतरीन बीटीएसटी पिक्स के साथ, मिस मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, दोनों पिक्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। आइए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और पिक्स और कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल्स हैं उस पर करेंगे फोकस। उससे पहले जल्दी से अब तक की इवेंट्स बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। ओके, मानसी हमारे साथ तैयार है, और मानसी से ले लेते हैं पहले इवेंट कैलेंडर, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स की पिक्स। जी मानसी बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी। शुरुआत आज के नतीजों से। कैश स्पेस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जयश्री ट्रीट, जीएनएक्सएल, ग्रोअर एंड व्हील के नंबर्स अब भी आने बाकी हैं। येस बैंक के एफपीओ का आज आखिरी दिन है। साथ ही टाटा सन्स की बोर्ड बैठक पर फोकस है, खासतौर से डेट रिडक्शन, फंड इन्फ्यूजन और आगे के कारोबार की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। कैनफिन होम्स की बोर्ड बैठक फंड्स जुटाने को लेकर है। भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण आज बंद होने जा रहा है, और साथ ही यूएन की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी आज शाम संबोधन देने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। कल शनिवार के दिन निफ्टी की कंपनी एचडीएफसी बैंक के Q1 यानी कि पहली तिमाही के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं मुथूट फाइनेंस कल शेयर विभाजन पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, और कर्ज की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करोड़ करने पर इस बोर्ड बैठक में विचार होगा। क्लैरियंट केमिकल्स 140 रुपए प्रति शेयर स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान किया, और 11 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इसकी कल रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन। वायदा बाजार में एसीसी के पहली तिमाही के नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार की ये कंपनी 20 जुलाई के दिन इंपॉर्टेंट होगी। कैश स्पेस में एसबीआई कार्ड, बॉम्बे डाइंग, धामपुर शुगर, महाराष्ट्र स्कूटर्स, स्वराज इंजन जैसी कंपनियों के भी नंबर्स आएंगे। ओके, तो ये है वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है आपको 2 स्टॉक पर। पहला बता रहे विश्वेश जी, दूसरा बताएंगे किरण जी। क्यों रखनी है बिगुल के बाद आपको खुद पता चल जाए। BTST क्लोजिंग शो का पहला बिगुल विश्वेश जी के नाम। बताएं विश्वेश जी क्या खरीदेंगे, और अरे वो बताएं उससे पहले, अरे सर वाह, मुथूट फाइनेंस कमाल कर गया, क्या गजब का कॉल था कल सुबह का, मजा आ गया। मतलब
क्या मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, 1180, 1190, 1200 के आसपास आपने बोला था, 1105 का भाव था कॉल ऑप्शन आपने इन द मनी वाला खरीदने के लिए बोला। पहले तो मेथड की बधाई ले लीजिए और अब दूसरा कॉल दे दीजिए जी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगता है अगर पहला बिगुल क्लोजिंग शो का मैं बजाता हूँ तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है जैसे कि 300 रन का अगर टारगेट है और ओपनिंग में भेजा है टारगेट चेस करने के लिए और फ्रीडम है कि जाके छक्के मारो, तो उसी तरह का समझ के करिएगा आप, वही समझ के आप वही समझ के बताइएए। एग्जैक्टली यही है, आपको ट्रिपल सेंचुरी मारनी, यही समझ के खेलिए आप। बिल्कुल 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 सर। इनफैक्ट ट्रेड भी वैसा ही है, ट्रेड है लुपिन सर। लुपिन जिस हिसाब से अभी 900 रुपए के आसपास चल रहा है, लुपिन में जिस हिसाब से आज ब्रेकआउट आ रहा है 200 और 50 ईएमए के बीच में सपोर्ट लेने के बाद जिस तरह से आज निकल रहा है, मुझे लग रहा है 900 की कॉल में ऑलमोस्ट 7 लाख शेयर्स है और वो अभी तक अनवाइंडिंग शुरू नहीं हुई है। तो जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है कि लुपिन यहाँ से एटलीस्ट 940 की ओर जा रहा है। तो लुपिन में खरीदारी की सलाह होगी ये लेवल पे, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से सेटअप है तो उस हिसाब से आप ईटीटी का स्टॉप लॉस रखें, मतलब 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और एटलीस्ट यहाँ से 40 से 50 रुपए का टारगेट देखने मिलेगा। तो लुपिन में खरीदारी करने की सलाह होगी। 900 की कॉल में मुझे लगता है सुपर अनवाइंडिंग आएगी। ओके, तो ये इसमें फिर क्या कॉल ऑप्शन खरीदना है या सीधे सीधे फ्यूचर्स ही ले लें? और एक बार लेवल से विश्वेश जी आप फिर से बताइए मुझे। मेरे हिसाब से फ्यूचर ले लेंगे तो भी चलेगा। 900 का कॉल ऑप्शन अगर कोई खरीदना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फ्यूचर लेते हैं तो स्टॉप लॉस 880 का रहेगा अनिल जी, और अगर ऑप्शन लेते हैं तो करीबन 30 रुपीज के आसपास चल रहा है ऑप्शन, तो इसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। एट द मनी है तो 0.58 लाख के हिसाब से 10 रुपए का स्टॉप लॉस ऑप्शन में रखिए। मुझे लगता है ऑप्शन का भाव एटलीस्ट 50 से 60 रुपए हो सकता है, और जो फ्यूचर का भाव 940 950 हो सकता है। ओके, तो लुपिन है आज का स्टॉक, और अगर कमाल कर गया और मार्केट ने थोड़ा साथ दे दिया तो हो सकता है ये काम आपका आज के आज हो जाए। 920 और 940 दो टारगेट आज ही हासिल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं हो। और वैसे तो BTSTT में आज और कल के लिए यानी कि सोमवार तक के लिए है, लेकिन अगर आप निश्चिंत रहे, अगर टारगेट आज ही हासिल हो गया लुपिन पे विश्वेश जी का, तो मैं विश्वेश जी से दूसरी कॉल और ले लूंगा कि भाई ये तो हासिल हो गया, आप सोमवार के लिए और भी दूसरा बता दीजिए, तो आपको और कॉल्स मिल जाएगी, चिंता न करें। लेकिन लुपिन यहाँ पर खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती हुई। आइए अगला बिगुल है किरण जी के लिए, BTSTT का। बताएं सर। अनिल जी आफ्टरनून, दीप आफ्टरनून। बाय करके चलना चाहिए। वापस एक बार पूना की कंपनी है, पर इस बार ऑटो सेक्टर की है, बजाज ऑटो। अभी बाय करने की सलाह है। 2990 का करंट फ्यूचर लेवल है। मेरा स्टॉप लॉस 2960 का रहेगा। और अनिल जी टारगेट सुनिए, 3070 और 3135, 3070 और 3135, ये मंगलवार तक के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। इसने एक बहुत अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने जैसी है वो है RSI पे इसने डेली चार्ट्स पे लगभग 5 पॉइंट ब्रेकआउट दिया है। ये बहुत कम बार होता है ऐसा 5 पॉइंट ब्रेकआउट, और जब जब होता है तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। उस तरीके से मेरा मानना है कि बड़े टारगेट्स के लिए आपको ये प्ले करना चाहिए, शायद 2 से 3 दिन, पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा। टारगेट वापस एक बार रिपीट करता हूं, 3070 3135। ओके, 3070 3135 बड़े टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो। और आपको याद होगा किरण जी ने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, M&M फाइनेंस पर बढ़िया कॉल्स दी हैं, और अब बजाज ऑटो पर बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय आ रही है। तो चलिए वहां पर नजर रखते हैं। अब बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTSTT का। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाय साइड का स्टॉक आया है रडार पे। 100 रुपए 50 पैसे के आसपास भाव चल रहा है गेल गैस अथॉरिटी की। गेल के अंदर यहाँ पे CME पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। 5 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक अब जस्ट यहाँ से एक रिबाउंड दिया है। मेरे को लग रहा है स्टॉक में यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 105 का पहला टारगेट, 108 का दूसरा टारगेट, 105 से 108 के टारगेट्स के लिए 2 से 3 दिनों के लिए ये ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे CME पे बाय करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 96 रुपीज 50 पैसा या 97 के SL से खरीदारी करनी है 105 से 108 के टारगेट के लिए।
105 108 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनर्जी शेयर्स में हम शानदार खरीदारी देख रहे हैं, तो गेल से भी बढ़िया पार्टिसिपेशन है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। पर आइए देख लेते हैं कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद, जहां पर खबरें आई हैं। पूजा के पास वो लिस्ट तैयार है। गुड आफ्टरनून पूजा, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अब शुरुआत नतीजों से करते हैं। बाजार के दौरान ग्रैन्युल्स इंडिया ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे काफी अच्छे हैं। उसके बाद हमने तेजी भी देखी। मुनाफा करीब 80 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। आय 595 करोड़ से बढ़कर 736 करोड़ आई है और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नंबर काफी शानदार है। 19.9% से बढ़कर मार्जिन इस बार 25% के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अब बात करते हैं ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया के नंबर्स भी अनुमान से अच्छे ही नजर आ रहे हैं। 401 करोड़ का हमारा अनुमान था मुनाफे का, 446 करोड़ के नंबर्स आए हैं। इसके अलावा आय की बात करेंगे तो वहां पर भी बढ़त देखी गई है। 27 करोड़ से बढ़कर 3420 करोड़ के आय के फिगर्स यहां पर देखने को मिले हैं और कामकाजी मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर 17% हम अनुमान कर रहे थे, लेकिन उसके सामने 21% की ग्रोथ हुई है और घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 3% से बढ़कर 22% कंपनी ने घोषित किया है। अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। इसमें बीएचईएल आज फोकस में था। बीएचईएल को नए मेक इन इंडिया क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी से फायदा होने की बात की जा रही है। सरकार के राज्यों को मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने का निर्देश दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही है कि बीएचईएल क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए लैंड बैंक का इस्तेमाल करेगी और करीब 14,000 एकड़ का बीएचईएल अपने लैंड बैंक का इस्तेमाल करेगी। तो इस वजह से बीएचईएल में भी अच्छी तेजी थी। और आखिर में बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की। कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। रिलायंस के साथ शेयर स्वैप की डील पर सफाई जारी की है और इनका कहना है कि किसी भी लेंडर्स के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन में रखना चाहिए। काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन आपको दिखेगा। पर चलिए अब बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर। टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। कल भी इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था, बट आज फॉलो ऑन बाइंग के साथ एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जैसे राकेश जी कह रहे थे, कल भी स्टॉक रडार पर था, चर्चा भी हमारी हुई थी और आज इसमें एक पैटर्न मुकम्मल हुआ है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। डेली चार्ट्स पर ये पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट भी 440 रुपए के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो बाय करना है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ को। यहाँ पर 434 रुपए पर 434 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 455 रुपए का, दूसरा टारगेट 462 रुपए का। तो 455 462 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में खरीदारी कराएं। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। 440 442 की रेंज में फ्यूचर्स खरीदिए। 434 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। 455 और 462 के टारगेट के लिए तेजी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए, आशु मलान साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आशु सर से पूछ लेते हैं उनका कोई स्प्रेड, कोई अगर स्ट्रेटेजी और कुछ। आशु जी स्वागत है सर, बताइए। अनिल जी, मार्केट का व्यू तीसरी बार जो हम 11,800 के प्लस पे बार बार 2-3 बार हमने कहा कि 200-300-400 पॉइंट की करेक्शन लगती है, वो 2 बार करेक्शन आई और अच्छी बात यह है या रिबाउंड भी हुआ है और हम तीसरी बार शायद 800 और 850 का जो लेवल है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। तो देखना है अनिल जी, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी तो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, चांसेस भी दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए अनिल जी स्प्रेड डेफिनेटली है कि उस स्प्रेड के इस मूव को प्ले कैसे करना है। तो दो स्प्रेड है अनिल जी। आज एक स्प्रेड निफ्टी के अंदर भी है और एक बैंक निफ्टी के अंदर भी है, तो मैं दोनों स्प्रेड आपको बता देता हूँ। 10,700 की अनिल जी कॉल लेनी है इन द मनी, डीप इन द मनी लेनी है अनिल जी। अगर तेजी खेलनी है या मंदी खेलनी है तो आपको पता है कि मैं कॉल पुट हमेशा इन द मनी लेता हूँ और ताकि मतलब फुल उसका यूज कर पाएं। और तो अनिल जी 10,700 की एक कॉल लेनी है निफ्टी की और 10,900 की 2 कॉल बेचनी है। तो अनिल जी स्प्रेड का कॉस्ट आएगा अराउंड 40 रुपए के अराउंड कॉस्ट लगेगी, लेकिन हम तेजी खेल रहे हैं। ऑलरेडी अनिल जी 125 रुपए इन द मनी है। मतलब अगर आप कैश निफ्टी देखेंगे तो 10,835 चल रहा है, तो अगर हम 40-45 रुपए देते हैं तो मैं 125 रुपए ऑलरेडी इन द मनी हूँ और सेफ हूँ अनिल जी 11,100 तक। तो जो हमें लगता है
अगले हफ्ते तक की जो रेंज बन सकती है अगर ये मार्केट ऊपर भी जाता है 10,700 जो इस एक्सपायरी की है 10,700 से लेके 11,000 तक, और ये सेफ है अनिल जी 11,100 तक। तो मुझे लगता है अनिल जी निफ्टी में ये बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। लॉन्ग एक तरह से कर रहे हैं जिसमें एक व्यू है कि 200-300 पॉइंट का मूव आ सकता है, 2 बार यहाँ से रिट्रेस हुआ है और शायद इस बार ऊपर 11,000 की तरफ ट्राई कर सकता है। सर एक बार फिर से दोहराएं आशु सर, एग्जैक्टली एक बार फिर से दोहराएं कि कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदना है और कौन सा बेचना है और कितने कितने लॉट हो, एक बार जरा प्लीज फिर से दोहरा दें मुझे। अनिल जी 10,700 का एक बाय करना है, 10,900 के 2 सेल करने हैं। 10,700 का एक बाय करना है, 10,900 के 2 सेल करने हैं। इसकी कॉस्ट आएगी 40 to 45 रुपीज। ऑलरेडी 125 रुपए इन द मनी है, तो आप 45 रुपए की जो कॉस्ट दे रहे हैं वो 125 रुपए इन द मनी है। सेफ है अनिल जी 45 की कॉस्ट देने के बाद 11,000 तक, और जो अपना रेंज लगता है अपने को कि 10,700 से लेके 11,000 तक अगली एक्सपायरी, ये वीकली एक्सपायरी में ये निफ्टी की रेंज लगती है। तो अनिल जी ये स्प्रेड तो निफ्टी का है। एक स्प्रेड अनिल जी बैंक निफ्टी का भी है। जी बताएं सर। अनिल जी बैंक निफ्टी का भी एक स्प्रेड है। बैंक निफ्टी भी हमें लगता है कि अनिल जी ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, 400-500 पॉइंट की मूव ऊपर दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में शायद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद बैंक निफ्टी 22,000 क्रॉस करके ऊपर आपको दिखाएगा, लेकिन अनिल जी उसको भी इस तरह सीधा नहीं ले सकते। तो अनिल जी 21,500 की इन द मनी बैंक निफ्टी की कॉल लेनी है जिसका रेट है ऑलमोस्ट 500 रुपए, और अनिल जी 22,200 की 2 बेचनी है जिसका रेट है 200 रुपए। तो आप 2 बेचेंगे तो 400 रुपए आ जाएंगे। अनिल जी 100-105 रुपए लगा के 100-105 रुपए लगा के बैंक निफ्टी का स्प्रेड है 21,500 और 22,700, और ये सेफ है अनिल जी 22,900 तक। अगर आप कॉस्ट लगाएंगे तो 22,800 तक। तो 21,500 से 22,800 ये पूरी रेंज है अनिल जी, जो अगले 4 दिन के लिए बैंक निफ्टी अगर किसी को लॉन्ग प्ले करना है, और जो मेरे को लगता है कि एक बार 22,000 क्रॉस कर सकता है और 22,200-300 का भाव दिख सकता है, अगर उसके आसपास एक्सपायरी होती है तो अनिल जी बहुत बढ़िया प्रॉफिट आएगा इस स्प्रेड के अंदर। तो बैंक निफ्टी का स्प्रेड भी अनिल जी बुल स्प्रेड है, क्योंकि दोनों में चांसेस लगते हैं कि एक बार ऊपर अटेम्प्ट कर सकता है। 22,500 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 22,500 के 2 कॉल ऑप्शन बेचने हैं, और आपका 21,000 से लेकर 21,500 से लेकर 22,800 की रेंज आपकी सेफ हो गई। ये है निफ्टी बैंक पर आपके लिए राय। और इसमें इस कॉस्ट में कितने पैसे लग रहे हैं सर, क्या कॉस्ट क्या आ रही है? जी अनिल जी करेक्शन, अनिल जी 21,500 का एक लेना है, 22,200 के 700 पॉइंट ऊपर के 2 बेचने हैं। 21,500 का एक लेना है और 22,200 के 2 बेचने हैं। अच्छा 22,200 के, ओके ठीक है। और कॉस्ट क्या आई सर इसकी बनाने की? 110-115 रुपए। ओके 115 जी 105 रुपए, 105 रुपए। ओके ठीक बात है, चलो परफेक्ट। तो ये आपके लिए एक बढ़िया। आशुतोष ये तो पक्का है ना, मतलब ये सारे जो आप ऑप्शंस है एक के सामने 2 और 3 और 4 और एक ही बार में, मतलब 3 इधर के 3 उधर के, तो मतलब आप पूरी तरह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री के हित में काम तो कर रहे हैं ना, एकदम मन लगाकर। अनिल जी ऑप्शन में मार्जिन भी कम हो गए हेज पोजीशन पे, ऑप्शन पे पर लॉट ब्रोकरेज भी बहुत कम होती है, तो मैं क्लाइंट के हित में ही बिल्कुल काम करता हूँ। फ्यूचर पे अनिल जी इतनी हैवी ब्रोकरेज लगती है, मतलब एक ट्रेड है ना उसकी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉस्ट ही फ्यूचर की बहुत होती है, तो ऑप्शन में कॉस्ट बहुत है। अनिल जी ये तो दोनों बुल स्प्रेड हो गए। आप अगर थोड़ा सा भी कहेंगे, अगर प्यार से कुछ भी थोड़ा सा भी इंसिस्ट नहीं भी करेंगे, वैसे ही बोलेंगे कि इसको हेज करने के लिए कुछ तो शॉर्ट होना चाहिए अनिल जी। नहीं तो आप नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा आपको नहीं बोलते हैं, आशु जी चैनल पे जाते हो क्या, ये छोटे छोटे स्प्रेड ऑप्शन ये वो 10-20 रुपए 2-5 रुपए क्रेडिट इतने से नुकसान वाले सीधे सीधे फ्यूचर्स में दिया करो ना, ब्रोकरेज अच्छी बने, ऐसा कोई कहता नहीं आपको? नहीं अनिल जी, वो फ्यूचर्स वाली बहुत सारी कॉल्स होती हैं, लेकिन अनिल जी वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे होती हैं। जैसे आज मॉर्निंग में कॉल थी ल्यूपिन लेने की, कल डॉक्टर रेड्डी भी लिया, सिप्ला भी लिया। वो एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वो काफी सारे एनालिस्ट कवर कर लेते हैं, प्लस उसके लिए अनिल जी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉल हमने अपने 11 बजे क्लाइंट्स को दी है, अब वो 50% प्रॉफिट में आ चुकी है, तो अनिल जी इस वक्त देने का वो लॉजिक नहीं है कि हमने दी थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी, जब वो कॉल इनिशिएट हो, अब वो कई कॉल 11 बजे इनिशिएट होती है, कोई 12 बजे इनिशिएट होती है, तो जो भी अनिल जी फ्यूचर की क्लियर कॉल इनिशिएट होती है
और उस वक्त अगर मैं टीवी पे हूँ या अगर आपके साथ कनेक्ट हो पाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल प्लेन वनीला देना चाहिए, और अनिल जी मैं देता भी हूँ। बट इंपॉर्टेंट ये होता है अनिल जी, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर नीचे हो गया ऑलरेडी तो उसका लॉजिक नहीं है फिर। करेक्ट। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आइए, मैंने तो ऐसे पूछा था सर, आप बिल्कुल दिल पे न लें, जैसा आप काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लोगों को इसलिए पसंद आते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा कमाई की स्कीम निकाल कर लाते हैं आपके लिए। आशु मदान साहब, मेरे को याद है वो एक कौन सा स्टॉक बोला था, कैनरा बैंक की था या कौन सा था, 3 तरीके बता दिए आपको कि कैसे आपको खरीदने चाहिए, ऑप्शंस में, कवर्ड ऑप्शंस में, फ्यूचर में, सीधे तरीके से। आइए, एक ही तरीका कमाई करने का जिसके बेसिस पे कुणाल जी और राकेश जी ने धमाल मचा रखी है रोज, और उसके बेसिस पे बंसल जी अपना काम निपटा कर चले जाते हैं, शाम को लाइफ एंजॉय करते हैं, और वो है पिक ऑफ द डे, क्योंकि कल सुबह का काम आज ही कर देते। तो आज भी पिक ऑफ द डे तैयार है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। आइए बिगुल, और बिगुल के बाद सुमित जी का छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कल हमने पिक ऑफ द डे में सिप्ला दिया था, इसी समय के अराउंड रॉक कर रहा है। आज सुबह बीपीसीएल दिया था, और आपने अनिल जी राइटली मेंशन करा कि कल का काम आज करते हैं। तो अनिल जी 3:30 बजे के बाद का भी जो आपने एक जुमला अभी छोड़ा था कि कौन सा स्टॉक पसंद है, तो अनिल जी ये वो स्टॉक है एक्साइड। इसको मिस नहीं करना चाहिए, और इसकी खास बात यह है कि स्टॉक काफी समय से डाउन ट्रेंड के अंदर था। डाउन ट्रेंड से ये स्टॉक आज 158 के ऊपर ब्रेकआउट लेने के बाद अप ट्रेंड के अंदर आया है। ट्रेडिंग के नजरिए से भी बढ़िया है, निवेश के नजरिए से भी बढ़िया है। मल्टीनेशनल काउंटर है, 16% म्यूचुअल फंड, 9% एफपीआई, बड़े वाला ब्रेकआउट है, बड़े वाला रिवर्सल है, मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, विशेष पैटर्न चार्ट पर बना है जिसको एक्सटेंडेड डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो पहले डबल बॉटम, उसके बाद एक्सटेंशन, फिर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। ये स्टॉक 170 की ओर कूच कर रहा है, तो मौजूदा स्तरों पर इसको बाय करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 156 रुपए पर 156 रुपीज पर रखना है। पहला टारगेट 167 रुपीज का, दूसरा टारगेट 171 रुपए का होगा। 171 के टारगेट के लिए एक्साइड है आज का पिक ऑफ द डे। ओके, 167, 171 के टारगेट के लिए आपको देना है एक्साइड में खरीदा। अच्छा, अब कुणाल बंसल जी मैं आपको एक काम देता हूँ एक्साइड के बारे में। एक्साइड वाला जो है ना, एक मेरे भी दिमाग में चल रहा था ये स्टॉक कि इस स्टॉक में कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है। और इनकी कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी तगड़ी बन रही है, जिसमें ये अमरा राजा जो है ना, दूसरा बैटरी का बड़ा प्लेयर है, उसके सामने कोई बड़ी स्ट्रेटेजी बनाकर अमरा राजा को पछाड़ने के चक्कर में है। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, आगे का काम आपको करना है। आपने तो सब हिंट पहले तो मतलब आपकी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपने पिछली बार किसको आईटीसी को गाइड किया था ना कि कैसे उनको करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे क्या करना चाहिए। तो आपके दिमाग, अब आप है ना अपना चैनल चेक करिए, और फंडामेंटल रिसर्च जो करने का आपको नया नया चस्का लगा है उसे भी आप पूरा करिए, और एकदम एक्साइड के बारे में पता लगाइए कि किस तरह से अमरा राजा को पछाड़ने में और उससे और आगे और मार्केट शेयर पकड़ने में तैयार है। आपके जिम्मे सौंप दूं ये काम, बंसल जी कर पाएंगे? बिल्कुल अनिल जी, एक तो मैं बड़े अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि एक्साइड के भी काफी बड़े डीलर को मैं जानता हूं दिल्ली के, और अमर राजा के भी डीलर को मैं अच्छे से जानता हूं। और मेरे भी अनिल जी दिमाग में ये चल रहा था, एक दो बार मेरे मन में भी आया कि आपको टेस्ट करके पूछूं। इसमें मुझे अनिल जी जो मुझे लगता है इसमें शायद कोई इंश्योरेंस का भी इनके पास स्टेक है, उसका भी कुछ प्ले हो सकता है। बट डेफिनेटली अनिल जी ऑन माय आपको इस वीकेंड पर मैं ये बैटरी का चैनल चेक करके, हाँ बैटरी का चैनल चेक करके अनिल जी मंडे को अपडेट दूंगा। बट मेरी अनिल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको समय लगे, आज कल कभी भी, वो इंश्योरेंस वाला अनिल जी अपडेट दीजिए। वो 2-3 बार मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मेरा दिमाग वो सीए वाला नहीं अनिल जी, फार्मा दिमाग में वो इंश्योरेंस घुसा नहीं अच्छे से, तो उस पर एक अपडेट दीजिएगा। हाँ नहीं बिल्कुल, उसमें एक्साइड का इंश्योरेंस कारोबार भी है। ये एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, और बीच में पहले काफ़ी समय पहले इनके स्टेक बेचने की खबरें भी चल रही थी, बाद में वो हो नहीं पाया। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस का कारोबार एक्साइड में है, एटलीस्ट था, ये मुझे पता है। राज सवाल आप जिनको जानते हैं उनको फ़ोन करके पूछेंगे तो सवाल सबसे बड़ा सवाल यही है, वही लोग बड़े हैं जिनको बंसल जी जानते हैं। बंसल जी को तो सब जानते हैं, बंसल जी किसको जानते हैं ये बड़ी बात है। जो भी एक्साइड के डीलर हैं, कृपया अगर आपके पास बंसल जी का फ़ोन आए तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े आदमी हैं।
तो बंसल जी आप फ़ोन करके इस वीकेंड पर चैनल चेक करेंगे। अच्छा, चैनल चेक की बात आई तो एक काम करते हैं, आशु सर अपनी देने चाहते हैं एक हेज स्ट्रेटेजी। आशु सर स्ट्रेटेजी ले ले और फिर दीप उसके बाद में मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी दे दूं और मेरे को एक आज के कल के 2000 भी देना है। नहीं तो मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि जो मैं कल के 2000 का पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, हमारे सारे गेस्ट लगे, हो सकता है मैं कल के 2000 मंडे को ना चले जाए, मंडे के 2000 ना हो जाए। तब तक आशु जी का जल्दी से आप हेजिंग स्ट्रेटेजी आशु जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं आशु सर। अनिल जी हेजिंग नहीं, मैं तो आपको पहले बोल रहा था अनिल जी, आपने निफ्टी का भी बुल स्प्रेड ले लिया, बैंक निफ्टी का भी बुल स्प्रेड ले लिया। अनिल जी कुछ तो बेचना चाहिए, आप फिर 10,800 के ऊपर हैं, कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए अनिल जी। तो मुझे लगता है कि अनिल जो बेचने वाला स्टॉक है वो हेज के लिए था कि... एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आशु जी, अगर आपको बिना बेचे नींद नहीं आती है, खाना नहीं पचता है, बड़ी बेचैनी सी होती है, जी घबराता है, तो बेचो ना, किसने मना किया। एक और चीज है बहुत अच्छी बेचने के लिए, उसका नाम है पुट। होता है अनिल जी, वो भी तो कभी बेच के देखो, वो भी तो बेचो, पुट बेचो। अनिल जी वैसे जो आपने सारे सिम्टम्स बोले हैं ना, ये होते हैं मेरे साथ, ये मतलब बिल्कुल होते हैं। सो अनिल जी बेचना है फेडरल बैंक। अनिल जी बेचना है फेडरल बैंक। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए अनिल जी बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और रिजल्ट्स में भी मुझे लगता है कि जिस तरह का इन्होंने कोविड प्रोविजन किया है वो पूरी तरह से नहीं है। और चाहे ऊपर से अगर हम देखेंगे तो काफी प्राइस करेक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें नीचे जाने के चांसेस हैं। तो अगर किसी को हेज रखना चाहिए तो फेडरल बैंक एक शॉर्ट कैंडिडेट है। अनिल जी मैं इसमें एक पर्टिकुलर राय लिमिटेड इंटरवेंशन सुमित की चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने कई बार नोटिस किया है कि सुमित इसमें काफी इसको ट्रैक करता है। तो आई थिंक इसका परफेक्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आई मीन सीक एडवाइस फ्रॉम सुमित। पर अनिल जी उससे पहले एक और भी चीज आपको बोलनी थी कि ये जो आपने कल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कुणाल जी को कि जो भी मेरी कॉल्स हो वो याद रखेंगे। तो अनिल जी वो वैसे चाहे जितना मर्जी प्यार हो सब कुछ हो, लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ना, तो वो एक मैं एक डिफरेंट नाम दूंगा, क्योंकि उनकी याददाश्त, उनकी ट्रैकिंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी, सबका ध्यान रखना, किसकी कॉल सही थी किसकी नहीं थी, क्या बोलना, वो सिर्फ एक है राकेश बंसल जी। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो अनिल जी वो कुणाल जी को नहीं राकेश जी को दीजिए। यार भाई सबको तैयार करना पड़ेगा, कुणाल जी के नाजुक कंधों पे कितना बोझ डालेंगे आप, तो थोड़ा तो रोकना पड़ेगा। अच्छा भाई द वे सुमित जी देखिए तोप का मुंह आपकी तरफ खुला है, फेडरल बैंक, बताइए आशु जी को दीजिए राय। बिल्कुल अनिल जी एकदम सही स्टॉक चुना है आशु जी ने। ये स्टॉक वैसे भी वीकनेस दिखा रहा है और रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक पे इस हफ्ते में 1-2 बार डिस्कशन हो चुका है हमारा। अरे सुमित जी डरो मत, चार्ट पे सिग्नल है तो ही बोलना, नहीं तो बिल्कुल मत बोलना। बोला आशु जी आप बेचो, नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप चाहे तो। नहीं ऐसा नहीं है। ये स्टॉक वीक दिख रहा है अनिल जी। स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन 50 रुपए का लेवल टूटते ही बड़ा आएगा, उसके बाद ये स्टॉक अच्छा गिरावट दिखा सकता है। अभी ऊपर में 53, 50, 54 ये ऊपर में हर्डल है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक इसके अंदर कुछ फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, और 50 का लेवल टूटते ही इसमें कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये और नीचे के लेवल दिखाएगा। तो सही कैंडिडेट है सेल साइड का। ओके सही कैंडिडेट है सेल साइड का। आपके लिए बिकवाली की राय आ रही है इस समय फेडरल बैंक पर आशु जी की तरफ से, और उसका सपोर्ट मिल रहा है सुमित जी की तरफ से। पर चलिए अनिल जी की तरफ से 2 स्ट्रैटेजीज तैयार हैं। पहले बिगुल बजाते हैं कल के 2000 का। बताएं सर। दीप आज मैं ऐसा स्टॉक दूंगा ना आपको कल के 2000 में, जो आप सब लोग चौंक जाएंगे, और खास तौर से हमारे जितने टेक्निकल एक्सपर्ट है वो जरूर पक्के तौर पे चौंकेंगे, बोले ये तो अनिल जी कभी देते ही नहीं थे, ये कैसे दे दिया। तो पहली चीज़ तो ये कि बाय कॉल है, सेल वाला नहीं है, खरीदने वाला है। और दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर 2315 2320 के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर का फ्यूचर चल रहा है, इसे खरीदना है आपको 2315 2320 के आसपास, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और ये खरीदारी करने की राय 2 वजह से है।
पहला तो तकनीकी तौर पर स्टॉक बड़ा मजबूत है, जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स बता ही देंगे। HUL को जो भी ट्रैक कराओ हाथ खड़ा कर देना, मैं उनके पास अनलिमिटेड इंटरवेंशन के लिए आ जाऊंगा। मैं आशु जी की तरह लिमिटेड वाला नहीं रखता, मैं अनलिमिटेड वाला रखता हूँ। अब दूसरी बात जिसकी बात मैं बार बार जब मैं बार बार वो कहता हूँ ना हमारे बंसल जी को कि चैनल चेक करेगा, तो हमारा चैनल चेक ये बता रहा है कि इस बार HUL की वॉल्यूम ग्रोथ तगड़ी आने वाली है। ये जो रिजल्ट आएंगे, इस रिजल्ट के पहले HUL बड़ा दमदार दिखा सकता है। ये विश्वेश जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करने के लिए विश्वेश जी तैयार भी हो गए हमारे साथ में। तो मैं विश्वेश जी बस आ रहा हूँ, आप डेटा को जरा गोट के पीजिए, जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब तक मैं बता दूं कि उस लिहाज से हमें लगता है कि अब से लेकर नतीजों तक इसे सिर्फ आज और कल के हिसाब से न देखें, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड ले लें। मैं कॉल ऑप्शन भी दे सकता था, लेकिन कॉल ऑप्शन थोड़े महंगे चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा फ्यूचर्स लीजिए। 2315 2320 की रेंज में फ्यूचर्स लीजिए। 2290 का आपका स्टॉप लॉस होगा। दो छोटे टारगेट पहले रखिए, 2335 और 2355 के। उसके बाद इसको हम करेंगे रिव्यू। ये है आपके लिए HUL में खरीदारी करने की राय। अब विश्वेश जी बताइए। जी आप बताइए। सर मैंने इसको 2180 पे रिकमेंड किया था और मैंने ये कहा था कि 2300 ये सीरीज में आएगा। आज के दिन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है, 2300 इज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन HUL राउंड अबाउट। वहाँ पे मेरे ख्याल से 5 लाख शेयर है। वहाँ पे आज के दिन में 50,000 शेयर अनवाइंड हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से 2300 के ऊपर निकला है, अगला जो नेक्स्ट पड़ाव है वो 2400 है, जहाँ पे 3 लाख शेयर हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 2400 जा सकता है। तो आपकी जो फ्यूचर है वो निकेट कर सकते। तो अगर कोई स्प्रेड भी बनाना चाहता है तो मुझे लगता है 2300 2400 का 1:1 अगर आप स्प्रेड बनाओगे तो 2300 का कॉल चल रहा है 75 रुपए और 2400 का कॉल चल रहा है ऑलमोस्ट 37 रुपीज के आसपास। तो मोटा मोटा 40 रुपए में पड़ता है। इस स्प्रेड के ऊपर आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए जो कंजर्वेटिव है, और मुझे लगता है ये पूरा का पूरा 100 रुपए हो सकता है। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप एटलीस्ट आने वाले दिनों में एटलीस्ट 70 से 80 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसा लगता है अनिल जी की HUL ये सीरीज में सब कुछ। विश्वेश जी एक बार फिर से आपकी स्ट्रेटेजी लिखवाइए, मैं बराबर से लिख नहीं पाया। तो HUL में अगर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है, चूंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये पोजिशनल ट्रेड है, तो ऑप्शन के जरिए बताइए कैसे ट्रेड करना चाहिए। अनिल जी देखिए, हाईएस्ट कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 2300 के कॉल ऑप्शन में 5 लाख शेयर। आज हम बहुत ही कन्विंसिंगली 2300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगला जो कॉल का स्ट्राइक है वो है 2400, जहां पे 3,20,000 शेयर है। मुझे लगता है 2300 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, एक लॉट 75 रुपए में, और 2400 का एक लॉट बेचिए 36 रुपए के आसपास। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 2400 के दो भी बेच देते हो तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड है। तो 1:2 अगर आप बनाएंगे तो आपका खर्चा अनिल जी ऑलमोस्ट 5 रुपए के आसपास पड़ेगा। 5 रुपए में 1:2 2300-2400 की स्ट्रैटेजी बन सकती है। और मंडे को आप आके पहली चीज क्या करिए, 2400 का कॉल काट लीजिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली ये 2400 की ओर जाएगा। तो नेट जो आपका स्प्रेड है, अगर एक खरीद के एक बेचते हो तो 40 रुपए में पड़ता है, ठीक है। और अगर आप एक खरीद के दो बेचते हो तो 5 रुपए में पड़ता है। और अगर आप एक खरीद के दो बेचते हो तो मंडे को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मंडे के मंडे इतना बड़ा रॉकेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक खरीद के एक बेचते हो तो आप बिल्कुल होल्ड करिए, मुझे लगता है 2400 की ओर जाएगा। नेट स्प्रेड 40 रुपए का पड़ेगा, 20 रुपए का स्टॉप लॉस, उस स्प्रेड के ऊपर टारगेट पूरा 100 रुपए रहेगा। राय और ध्यान रहे 21 जुलाई को आएंगे HUL के नतीजे। साथ ही देखते हैं नतीजों के साथ क्या कुछ और एक्शन होता है। कैश भारी भरकम है HUL के बुक्स पर। क्या कुछ बड़ा डिविडेंड आता है या कुछ एक्विजिशंस का अनाउंसमेंट होता है, रिजल्ट कैसे रहते हैं, ये सब कुछ चीज़ें देखना होगा। ये बिल्कुल साफ साफ आपके लिए HUL आराम से लीजिए, आपके पास मौका है, टाइम है, धीमे धीमे खरीदारी करते रहिएगा। ये एक बेहतरीन स्टॉक है HUL, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। तो दीप चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइए आप। मेरी तैयारी है, बिगुल बजा दीजिए। 2:40 हो चुके हैं। जी हाँ, बिगुल बजा दीजिए। बस अब हम कर लेते हैं 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी, डेटा डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, बिगुल बजाते हैं स्ट्रेटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज थोड़े कह सकते हैं मिले जुले या थोड़े सुस्त कह सकते हैं सर। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हो गए हैं। आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। कल भी थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन था। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर अच्छी तेजी अभी भी आपको दिखेगी, लगभग 1% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेंगे।
यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है, लगभग 0.5% नीचे है यूरोप के बाजार। आप कह सकते हैं थोड़ा मिला जुला ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। और एशिया की चाल भी आज मिली जुली रही है। जापान में हल्की सी गिरावट थी, शंघाई एकदम सपाट था, हांगकांग 0.5% ऊपर ही बंद हुआ है। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल या मिले जुले ग्लोबल संकेत है सर, पर आज भारतीय बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए? देखिए दीप, एक चीज़ तो क्लियर कट है कि क्लोजिंग अगर 10,800 के ऊपर, एक मैं लेवल अभी देख लूँ आपके सामने, 10,840 है। देखो आप एक चीज़ समझ लो, आपको तगड़ी क्लोजिंग मिलने की तैयारी है। 9 जुलाई को अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 10,813 की। आज आप उसके ऊपर बंद होंगे तो निफ्टी तो मजबूती दिखा रहा है, बढ़िया बंद होने को तैयार है। तो तेजी में रहना है, मंदी में तो रहना नहीं है आपको। अब यही है कि चूंकि आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ बंद हो रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन को एक काम करें, या एक काम कर सकते हैं आप चाहें तो 10,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और 11,000 के 2 कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। 10,000 या एक कम रिस्क लेनी है तो एक बेचिए, ज़्यादा रिस्क लेनी है तो 2 बेचिए। तो 10,900 का एक कॉल ऑप्शन लेकर 11,000 के 2 बेच सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है, 10,900 का एक लीजिए, 11,000 का एक बेचिए। 10,800 का इन द मनी वाला एक ले लीजिए और 11,000 के 2 बेच दिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से ये पोजीशन बनाएं। बैंक निफ्टी भी पता नहीं, अब ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि बहुत हो गया, सुस्ती दिखा के किसी भी वक्त ये भी चमका देगा आपको कि भाई बहुत हो गया, मैं भी कितनी देर आराम करूँ। अगर निफ्टी नीचे आने को तैयार नहीं, देखो या तो निफ्टी है ना नीचे आ जाए बैंक निफ्टी के चक्कर में, वो तो लग नहीं रहा। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के साथ ऊपर आ जाए, उसकी संभावना मुझे ज़्यादा दिखती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी भी तेजी करने को तैयार है। अगर आज का हाई क्रॉस करके बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करे 3:05 के पहले, ठीक है, तो फिर आप शॉर्ट मत रहिएगा। फिर आप अपनी बैंक निफ्टी की भी सारी शॉर्ट काट लीजिए, फ्रेश तेजी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजी के साथ बने रहना चाहिए, फ्रेश तेजी की पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शंस के साथ। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज और कल 2 दिन हमने जो देखा है, हमने अपने बाजारों पर अपनी दम पर तेजी देखी है। तो हमारे अपने दम पर तेजी हो रही है। एफआईज की बिकवाली के आंकड़े थोड़े कम होते हुए दिखे, मैं ये तो नहीं कह रहा खत्म हो गए। और घरेलू फंड ने कल जो दमदार खरीदारी की थी तो वो सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो व्यू थोड़ा तेजी की तरफ रख के अपनी पोजीशन को आपको कैरी करना चाहिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर राय है। बैंक निफ्टी पर भी आप चाहें तो 21,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन आप बेचना चाहते हैं वो 22,200 के नीचे का मत बेचिए, 22,000 का मत बेचेगा। 22,000 का बेचना रिस्की है। और जिनको रिस्क कम लेना है वो 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदें और 22,200 22,300 का बेचें, ज़्यादा ठीक रहेगा। जी दीप, तो दोनों में एक तेजी करनी है ऑप्शंस के जरिए। तेजी करिए, ऑप्शंस के जरिए स्प्रेड बना सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही यह है आपकी राय, और इंतजार करेंगे, देखेंगे कि अगर बैंक निफ्टी पर अच्छी मूव आती है कि नहीं। पर चलिए, एक स्टॉक जहां पर मूव आने के लिए तैयार है, सुमित जी की तरफ से सैटेलाइट का कॉल। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो पहले अपडेट दे दूं सुबह वाले कॉल का। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 11% ऊपर है। सुबह जब हमने दिया था वहां से करीब 40 से 50 रुपए का तेजी देखने को मिला है और बहुत बढ़िया अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। जो ब्रेकआउट सोचा था वैसा का वैसा स्टॉक ने इंट्राडे में परफॉर्म कर दिया। मैंने 1 से 2 दिन का मूव सोचा था, बट इंट्राडे में मूव देखने को मिल रहा है। 940 945 के आसपास स्टॉक अभी CMP ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट बुक कर सकते हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करो। और अब जो नया स्टॉक दे रहा हूं वो भी ऐसा ही है, ब्रेकआउट वाला है। स्टॉक टाइम चल रहा है 2:45। स्टॉक का भाव है 648 649। स्टॉक का नाम है BEML लिमिटेड। स्टॉक का नाम है BEML लिमिटेड, जिसका सिंबल है BEML। ये स्टॉक भी यहां से एक बढ़िया अपमूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक पिछले 7 से 9 दिन की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल और एक एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म करी है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है, करीब 11-12 लाख के शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, जिस तरह का मूव देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि BEML यहां से एक बढ़िया अपसाइड मूव दिखा सकता है, जिसमें 675 का होगा पहला टारगेट। 675 और 675 का लेवल टूटता है तो ये स्टॉक ऊपर में 700 रुपए तक का मूव नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। तो अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इसको यहाँ पे बाय करें। नीचे में स्टॉप लॉस 622 625 के आसपास का लगा सकते हैं। ऊपर में टारगेट 675 से 700 तक के लेवल BEML में देखने को मिल सकता है। अग्रेसिव टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए BEML पर। यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से रहा। और HAL पर ऑलरेडी आपने अच्छी मूव देखी है, अब आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर एक और आपके लिए स्ट्रैटेजी तैयार है। अब स्वागत करते हैं नितिन मुरारका जी का, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए।
नितिन जी गुड आफ्टरनून सर, बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस समय? देखिए ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस की जगह BTST दे रहा हूँ। वो HDFC बैंक में है, इसके कल रिजल्ट्स भी हैं और डेटा काफ़ी अच्छा बन रहा है और अभी करीब टाइम भी बचे हुए हैं आधे घंटे से ऊपर बंद होने में, तो मुझे लग रहा है हो सकता है आज भी प्रॉफिट मिल जाए। बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है 185 के आसपास अभी रेट है। कम से कम 20 से 25 रुपए का टारगेट आपको आज मिल जाना चाहिए या कल ओपनिंग में मिल जाएगा। तो टारगेट हम 1015 से 1115 1120 ऐसे रखेंगे। स्टॉप लॉस 1070 रखेंगे, यानी 15 रुपए नीचे स्टॉप लॉस और 30 रुपए ऊपर का टारगेट। आज क्लोजिंग में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल ओपनिंग तक हम इसको लेके चलेंगे। HDFC के रिजल्ट्स कल आएंगे बैंक के, तो डेटा ओवरऑल HDFC बैंक में काफी पॉजिटिव बन रहा है। ओके, ये है आपके लिए HDFC बैंक। यहाँ पर नतीजों का इंतजार है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे किस तरह के नतीजे रहते हैं, क्या अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। पर अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। बताएं सर। हाँ दीप, जिसका इंतजार था वो आ चुका है अब। ओके, खरीदारी करने की राह है, तेजी करने की राह है आपके लिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी इस वक्त चल रहा है 21,790 स्पॉट लेवल में आपके सामने रखा हूं, 21,790 बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राह है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 21,550 का है, जो थोड़ी देर में मैं आपको शिफ्ट करके ऊपर की तरफ लाऊंगा। फिलहाल 21,550 का स्टॉप लॉस मानकर चलिए। आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट है 21,950 का, 22,050 का दूसरा टारगेट और 22,150 ये तीसरा टारगेट। 3 ऊपर के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 21,950 21,900 पार होने के बाद जिनको सिर्फ 2,000 बनाने वो 21,900 के आसपास का छोटा टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट 21,900 का रख लें और 21,950 का आज तक का टारगेट रख लें। तो 21,900 21,950 पे डे ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर लें। जो पोजिशनली सोमवार मंगलवार के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वो 22,050 22,150 का टारगेट रखें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। ऊपर नीचे 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने अब मन बना लिया कि जितना मुझे पीछे रहना था रह गया, अब मेरे को आगे निकलना है। अच्छा, आगे नहीं निकलना है तो कंधे से कंधा मिलाकर तो साथ देना ही है। देखिए 1.25% निफ्टी मजबूत है, 1.25% बैंक निफ्टी मजबूत है, कंधे से कंधा मिलाकर तो आ गया है। अब आगे निकलने की ही तैयारी और बैंक निफ्टी की होनी है। बैंक निफ्टी फर्स्ट क्लास परफेक्ट मूव देने के लिए तैयार है और बैंक निफ्टी में मेरा साथ हमेशा देते हैं विश्वेश जी। विश्वेश जी, क्या आपके चार्ट्स पर भी कुछ बैंक निफ्टी में तेजी के संकेत आ रहे हैं? क्या यहाँ पर खरीदारी बनती है? अब क्या बैंक निफ्टी की जो अंडर परफॉर्मेंस है क्या कहीं आपको दिख रही है कि ठीक हो सकती है? अनिल जी, बहुत ही अच्छा आपने ट्रेड पिकअप किया। बिकॉज एक चीज अगर मैं हाईलाइट करूंगा, 15 मिनट के चार्ट पे एक फॉर्मेशन बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अभी मेरी और किरण जी की इंटरनल चैट चल रही है। किरण जी ने मुझे पिंग किया कि क्या लगता है बैंक निफ्टी, तो मैंने उनको भी यही रिप्लाई किया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और 21,700 21,600 की रेंज में बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन हुआ तो वो निकल चुका है। तो देखिए, दो चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अनिल जी। 22,000 के कॉल में 7 लाख शेयर है और 22,500 के कॉल में 6 लाख शेयर है। मुझे लगता है कि 22,000 शुड बी द फर्स्ट माइलस्टोन। दूसरी चीज एक समझनी होगी कि 22,000 से लेके 22,100 के बीच में एक माइनर गैप है फ्यूचर के चार्ट में, तो मुझे लगता है अपर एंड शुड बी कैप्ड एट 22,200। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन आपकी जो पिक है वो बेहतरीन है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइट शोल्डर से मूव कर रहा है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखना है 21,700 का। मुझे लगता है कंजर्वेटिव केस में 22,200 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। सो आई एम विद यू सर। ओके, तो ये है आपके लिए। किरण जी कुछ कहना चाहते हैं? किरण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 2 मिनट में। उससे पहले एक बार भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। BTST कॉल्स भसीन साहब के लिए ले लेते हैं और उनके लिए बिगुल। नमस्कार भसीन साहब, सर बताएं कोई अपडेट देना चाहें तो अपडेट पहले और उसके बाद आपके BTST कॉल। सर अनिल जी, अपडेट तो ये है, कल सुबह जब आप 10,700 पे थे तो आप थोड़े मायूस थे और आपको कहा था बैंक और दोनों ये चलेंगे। अब आप देखिए HDFC बैंक लीड कर रहा है, तो कोई मंदी की बात नहीं है। अगले हफ्ते 11,000 पक्का हो गया सर। अब आपके साथ पार्टी लेंगे 11,000 की निफ्टी पे। अपडेट ये है सर कि PSU का लीडिंग है, NMDC NTPC दोनों चल रहे हैं। अगर नहीं बने तो बनिए।
ये शेयरों में रख के रखिए। बाकी आपके हैवल्स 594 बिक गया, ICICI प्रू 343 बिक गया, 443 बिक गया। सो आप बने रहेंगे तभी नफा कमाएंगे। जितनी कॉल्स हैं सारी ऑल आर अबव 2%। अब आप कहें तो एक BTST है जो मंडे के लिए है, आप कहें तो मैं दूं सर। जी सर बताएं सर, प्लीज बताएं। हाँ तो सर ये एक फार्मा स्टॉक है जो मैं काफी पहले से कहता था। 345 350 पे 375 का टारगेट था, आज उसने बहुत टारगेट हिट कर दिया। कैडिला 375 पे लीजिए, 363 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। ओके, तो केडिला फार्मा शेयरों पर अब मसीन साहब खरीदारी करने की राय देने तो 375 के आसपास केडिला खरीदें, 363 का स्टॉप लॉस और 400 रुपए तक के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बेहतरीन पिक देने के लिए। सोमवार सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त वसीम साहब की तरफ से ये बेहतरीन पिक्स आपके लिए आती हुई। केडिला हेल्थ केयर में आप कर सकते हैं खरीदारी। ओके परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। किरण जी, हाँ किरण जी से मैं बात करा देंगे। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, जो विश्वेश जी ने अभी बात की, मैं विश्वेश से यही पूछ रहा था कि डेटा कैसा दिख रहा है, क्योंकि चार्ट पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, ट्रेड सब बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 21,870 के करीब स्पॉट निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 21,550 का रहेगा या 21,600 पकड़ लीजिएगा। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 22,400 22,500 ये टारगेट्स आते हैं, ये मंगलवार तक आ जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। यही टेक्निकल पैटर्न है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी अभी ये बैठ रहा है। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल, खरीदारी करने की राय। आइए सुमित जी तैयार है अपना छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में बाई साइड का स्ट्रेटेजी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है लास्ट 2 दिनों से, और कल भी ये स्टॉक ने लोअर लेवल से सबसे पहले रिबाउंड दिखाया था। तो ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर में 211 से लेके 215 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। इसके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 210 का कॉल, जो कि 10 रुपए 10.25 रुपए के आसपास अभी अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 210 का कॉल, इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 7 रुपए का, और जो टारगेट्स मैं स्पॉट के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो टारगेट्स आने पे इस कॉल का वैल्यू ऊपर में 14 रुपए का पहला और 16 रुपए का दूसरा। तो बाय करना है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 210 का कॉल, 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 14 से 16 रुपए के टारगेट्स के लिए। 14 से 16 में खरीदना है। 7 का स्टॉप लॉस कितने में मिल रहा है अभी ये वाला कॉल सर? 10 रुपए के आसपास, 10 सवा 10। ओके 10 सवा 10 के आसपास मिल रहा है, 10.5 है, 14-16 का टारगेट है। ओके महिंद्रा एंड महिंद्रा पे तो मुझे राय इनसे भी लेनी पड़ेगी ना आशु जी। नहीं लूंगा तो आशु जी बुरा मान जाएंगे। अच्छा बुरा माने ना माने फिर भी पूछना तो पड़ेगा। आशु जी ने बहुत सही टाइम पे M&M फाइनेंस खरीदने की राय दी थी। आशु जी अब सवाल मेरा अलग है। सवाल ये है कि भाई कल आ रहे हैं रिजल्ट और राइट्स इश्यू भी आ रहा है, इसका राइट्स इश्यू पे भी कल प्राइसिंग आएगी, तो उससे पहले प्रॉफिट बुक करना है कि और खरीदना है, ये बताओ आप मुझे। अनिल जी देखिए स्ट्रेंथ तो बहुत दिखा रहा है, मुझे लगता है सर 202 का स्टॉप लॉस लगा के इसको राइड करना चाहिए। अनिल जी अपना टारगेट तो उस वक्त था जब हमने 190-91 पे लिया था, क्योंकि गिरी हुई मार्केट में स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन से लेने हैं। लेकिन जिस तरह से अनिल जी अभी आज स्प्रेड ये जिस तरह से आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल्स में जो स्ट्रेंथ आ रही है, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस लेके सर राइड करना चाहिए। और बाकी अनिल जी आप जितना बोले, जिसने 190 पे लिया था वो 200 प्लस पे स्टॉप लॉस बुक कर चुका है। आप और मैं जितना भी बोले वो इतनी वो एपेटाइट नहीं रखते और इतनी पेशेंस नहीं रखते हैं, जो ट्रेडर होता है वो बुक कर लेता है। तो आई थिंक ये जो नई कॉल भी सुमित ने दी है, बट इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी के स्टॉक वो आइडेंटिफाई करना चाहिए लेने के लिए जिसमें स्ट्रेंथ हो। डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में बहुत स्ट्रेंथ है। ओके तो ये है आपके लिए राय। M&M फाइनेंस कल रिजल्ट देगा, HDFC बैंक भी रिजल्ट देगा। तो HDFC बैंक पे तो आपको नितिन जी ने बता ही दिया कि कॉल ऑप्शन खरीद के जाइए आप। HDFC बैंक में तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये आपके लिए राय आ गई है इस वक्त आशु जी की तरफ से, तो इस पर आप फोकस ज़रूर कीजिएगा। ओके और कुछ और
स्टॉक्स हैं जहां पर हम फोकस कर लेते हैं। इस बीच हाँ, एक बार एक मिनट भाई साहब, मेरी एक जिम्मेदारी पूरी होने जा रही है। 21,886 यहाँ पर बैंक निफ्टी अब ऊपर का हाई बनाया, तो अब एक बार आप स्टॉप लॉस है ना शिफ्ट करके 21,750 के आसपास 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस कर लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएं बैंक निफ्टी में, और डे ट्रेडर अपने अपनी एपेटाइट के हिसाब से अपने वो हाँ बंसल जी वाला जो डायलॉग है ना, अपने अपने हाजमे के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते जाएं, अपने अपने हाजमे के हिसाब से स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएं। और क्योंकि आपके लिए अब बस 2 ही मिनट में सेठी साहब जुड़ रहे हैं, और सेठी साहब आपको देंगे बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स। लेकिन उससे पहले पूजा तैयार है बताने के लिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे कल। बताएं पूजा। जी, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था जब Q1 के अपडेट आए थे, ऑपरेशनल अपडेट, वहां पर भी प्रदर्शन अच्छा था। डिपॉजिट्स 25% बढ़े थे कंपनी के, एडवांसेस में 21% की ग्रोथ देखी गई थी। तो अगर उससे उस लिहाज से नंबर्स को देखें तो नंबर्स में भी अच्छी बढ़त ही देखने को मिलेगी। ब्याज से आय में 15% की बढ़त की उम्मीद है। मुनाफे में करीब 20% की ग्रोथ रहेगी। प्रोविजंस बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन उसका ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा इस बार के मुनाफे में। और ग्रॉस एनपीए स्टेबल रहेंगे। 1.3% ये आंकड़ा था पिछले क्वार्टर ग्रॉस एनपीए का, इस बार भी उसी के आसपास रहने का अनुमान है। मार्जिन भी 4.3% के आसपास रहने का अनुमान है। इनका रिटेल ग्रोथ में थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि बैंक ऑलरेडी काफी सारे कदम कॉशियस अप्रोच रखते हुए आई है, और कम रिस्क उठाते हुए केवल चुनिंदा बेहतरीन कंपनियों को ही अब वो लोन देने की सुविधा दे रही है। ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से खुद भी काफी बार स्टेटमेंट आया है, और ये नतीजों पर तो नजर रहेगी ही। जितने सारे नंबर्स आने वाले हैं, हम हर फैक्टर पर अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, बैंक के जो उत्तराधिकारी हैं उससे जुड़े बयान पर अब नजर रहेगी कि आदित्य पुरी के बाद अब अगला सक्सेसर कौन होगा। ठीक है, तो आगे कमान किनके हाथों में रहेगी ये भी पूजा देखना चाहती है, और पूजा रिजल्ट का एनालिसिस। पूजा फिर कल तो सैटरडे भी आप काम करेंगी? जी सर, सैटरडे भी काम करूंगी। मुझे फोन आ जाएगा और उसके बाद में मुझे रिजल्ट्स का एनालिसिस करके भी भेजना ही होगा। तो मैं कल काम कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रहे खाली आपका फोकस एचडीएफसी बैंक पर ना रह जाए। M&M फाइनेंस भी आप ही का स्टॉक है, आप ही का सेक्टर है। बैंक एनबीएफसी उनकी एक्सपर्ट है हमारी पूजा त्रिपाठी। तो पूजा कल इन सारे रिजल्ट्स को करेंगी ट्रैक, और ताकि सोमवार को सुबह सुबह आपको एनालिसिस पूरा मिले तैयार कि इनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। शुक्रिया पूजा ये पूरा अपडेट देने के लिए। आइए, ओ विश्वेश जी तैयार है। विश्वेश जी के लिए जल्दी से बीटीएसटी का बिगुल, क्योंकि सेठी साहब की बड़ी तगड़ी वाली पिक लेनी है। तो सेठी साहब तैयार हैं, लेकिन सेठी साहब थोड़ा सा एक मिनट, हाँ 1 मिनट तो लग ही जाएगा। विश्वेश जी इतना तो बोलते हैं 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट में हम आ रहे हैं जल्दी से विश्वेश जी के लिए बिगुल। विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है पीएसयू बैंक्स में थोड़े दिनों पहले एक मोमेंटम आया था, वो छूट गया था। उसमें से 2 जो स्टॉक मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लग रहे थे, उसमें से एक था बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक दोनों में सिमिलर पैटर्न है, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और दोनों ने एक बार ब्रेकआउट दिया, फेल होकर वापस आ गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है प्राइवेट बैंक को, फॉर आई डोंट नो द रीजन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, एक बार फेल हुआ, नीचे आया, और आज जिस हिसाब से स्टॉक घूम रहा है, 45 के पुट ऑप्शन में 31 लाख शेयर है, और जिस हिसाब से मैं डेटा चेक कर रहा हूँ 55 के कॉल में जो है 83 लाख शेयर है, और अभी चल रहा है शेयर 49। तो मुझे लग रहा है 48 के स्टॉप लॉस से, मतलब 1 ही रुपए का स्टॉप लॉस बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करना चाहिए। 8,200 का लॉट है। मुझे लगता है यहाँ से एटलीस्ट 52 और 55 ये 2 टारगेट रहेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, आज जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, और ये शायद आने वाले दिनों में बैंक में जो तेजी है उसका कुछ प्रिकर्सर हो सकता है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है, और वो शायद बैंक निफ्टी को ऊपर टिकाए रखता है। तो मेरी ओर से बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय करने की सलाह होगी। 55 का टारगेट, 48 का स्टॉप लॉस।
बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर खरीदारी करने की राय है विश्वेश जी की तरफ से। 49.50 रुपये 49.25 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। ओके, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और सेठी साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं तो वो शामिल रहेंगे। मस्ती की पाठशाला में वो स्पेशल इन्वाइटी भी हैं। जैन साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, संदीप जैन साहब, वो भी मस्ती की पाठशाला में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनके लिए भी आप तैयार रहें। और सेठी साहब से भी हम उनकी एक बेहतरीन पिक भी लेने वाले हैं, वो भी आपके लिए तैयार है। तो आइए बिगुल बजाइए, सेठी साहब का करिए स्वागत स्पेशल पिक के बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताइए शॉर्ट टर्म पिक के लिए एक बेहतरीन स्टॉक कौन सा आपने चुना है? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो गुड आफ्टरनून। देखिए, जो स्टॉक मैं आज रेकमेंड करने जा रहा हूँ शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टॉक आपके पसंदीदा सेक्टर से है। मुझे याद है जब बाजार में मार्केट हुई थी 23 मार्च को, उसके बाद जब आपने फिर रिकवरी के लिए लेना है जब शुरू किया, तो उस समय 5 सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए थे। उसमें एक जो प्रोमिनेंट सेक्टर था वो था सीमेंट का सेक्टर, और वहां से हमने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखा है सीमेंट सेक्टर में। वहां से एक कंपनी मैंने आइडेंटिफाई करी है, कंपनी का नाम है ओरिएंट सीमेंट। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है। कंपनी में बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी का भी निवेश है। बहुत ही शानदार कंपनी है, और सबसे अच्छी बात है अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो इस कंपनी की कैपेसिटी है सीमेंट की 8 मिलियन टन की, और आज इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसके हिसाब से देखें तो ये सिर्फ 300 करोड़ पर मिलियन टन के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ये स्टॉक अवेलेबल है, जबकि आमतौर पे सीमेंट कंपनियां 750 करोड़ पर मिलियन टन के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ट्रेड करती है। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। प्लस आप अगर मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो पिछले साल के मार्च क्वार्टर में जहां 5 करोड़ का नुकसान था, वहां 44 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था मार्च क्वार्टर में। और इस कंपनी के अभी 28 जुलाई को इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे। मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे, बहुत ही शानदार होने चाहिए। इस स्टॉक पे मैं करंट लेवल से बुलिश हूं, और मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में हम इस स्टॉक में 80 रुपए तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। पर में 80 रुपए के लेवल। और रिजल्ट्स आपका बताने हैं सेठी साहब, कब आने वाले रिजल्ट्स? 28 जुलाई को। 28 जुलाई। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं। वैसे तो आपने फंडामेंटली सारी चीजें बोल दी है, लेकिन जो चीपेस्ट स्टॉक की आप बात करें ना, ये चीपेस्ट स्टॉक वाकई में बहुत सस्ता है। सस्ता इस लिहाज से है कि मेरे ख्याल से सीमेंट कंपनियों में सबसे सस्ती कंपनियों में से एक है। इसका वैल्यूएशन सिर्फ $55 प्रति टन सीमेंट के हिसाब से है, और ऊपर से है बिरला ग्रुप की कंपनी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है, ग्रुप बढ़िया है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, और उसके ऊपर सीमेंट कंपनियों में रिजल्ट आने वाले हैं दमदार। और ये मुझे सरप्राइज इस बात का भी है सुमित जी, ये आपके सैटेलाइट में एकदम परफेक्ट फिट होता है मेरे हिसाब से। आप जरा इसके चार्ट को बड़ा जरा वापस से देखो एक बार, मुझे लगता है ये सैटेलाइट के लायक स्टॉक है आपके। अनिल जी एकदम सही आपने पकड़ लिया, और एकदम सही कहा आपने, परफेक्ट स्टॉक है। और सेठी साहब के बोलने के बाद ये स्टॉक वैसे ही मूव भी कर रहा है। और आज एक सबसे बढ़िया बात ये स्टॉक में जो देखने को मिल रही है कि ये स्टॉक अपना 200 DMA लेवल ब्रेक कर रहा है, जो कि 69.70 के आसपास है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ओरिएंट सीमेंट फिर यहाँ से और ऊपर उड़ेगा, और ऊपर में 77-78 तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ही दिखा सकता है। ओके, बस ओ अच्छा, सेठी साहब कमाल है। ये तो सर्किट पे 10%। तो मैं वही सोच रहा था ये बढ़ना रुक कैसे गया, अब समझ में आया। चलिए, ओरिएंट सीमेंट आपके लिए ये 70 रुपये 20 पैसे के सर्किट पर लग चुका है। 77-78 रुपये आगे का मिनिमम टारगेट टेक्निकली भी बनता है, यानी कि यहाँ से 10%, और हफ्ते भर के लिए आप रखकर चलें। ये है राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। और हफ्ते भर के लिए अगर आप खरीदारी करके रखना चाहते हैं तो 80 रुपये तक के टारगेट रिजल्ट तक के लिए रखिएगा। तो सेठी साहब ने जबरदस्त आगाज़ किया है अपनी पारी का, और सेठी साहब ने जो दी आपको एक बेहतरीन पिक, वो है ओरिएंट सीमेंट, जिस पर आप नज़र रख सकते हैं। आइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इसके भी आने वाले रिजल्ट्स, और इसके रिजल्ट्स देंगे आपको, रिजल्ट्स का अनुमान पूजा ही देंगी। और पूजा कल रिजल्ट के साथ साथ राइट्स इश्यू का भी ऐलान होने वाला है, उसकी भी प्राइसिंग आने वाली है। बताइए क्या है अपडेट आपके पास? जी M&M फाइनेंस, जैसा कि आपने बताया, बोर्ड बैठक में राइट्स इशू को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट होगा ही देखना। और नतीजों की अगर बात करें तो नंबर्स
अच्छे ही रहेंगे या स्टेबल रहेंगे M&M फाइनेंस के, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको छोटा बेस का भी फायदा मिलेगा। M&M फाइनेंस काफ़ी समय से अपने बुक्स में प्रोविजनिंग करते हुए आ रही है स्ट्रेस एसेट के सामने, तो इस बार हमारा अनुमान है कि इतनी ज़्यादा अतिरिक्त प्रोविजनिंग उनको नहीं करनी पड़ेगी। 620 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो 8% की गिरावट यहाँ पर देखेगी। एक तो छोटे बेस का भी फायदा मिलेगा, जिससे हमें लग रहा है कि मुनाफे में 134% की ग्रोथ रहेगी, और 40 करोड़ का जो अन्य आय है वहां पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो उससे भी मुनाफे में सहारा मिलेगा। जून महीने में हमने देखा था M&M फाइनेंस के मैनेजमेंट का भी कहना था कि इस बार डिसबर्समेंट में सुधार भी हुआ है, और मोरेटोरियम बुक और कलेक्शन किस तरह के होते हैं M&M फाइनेंस की तरफ से, इन सभी फैक्टर्स पर हमारी नजर रहेगी। तो M&M फाइनेंस के नंबर्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए राय। आइए अब एक बिगुल बजाइए वो चार्ट कॉर्नर का, और चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाइए तो फिर चार्ट कॉर्नर के साथ साथ है ना BTSTT का भी बजाइए बैक टू बैक। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ज्वाइंट बिगुल है ये कुणाल जी, राकेश जी के लिए और किरण जी के लिए, लेकिन इस बिगुल में पहले प्राथमिकता मिलेगी कुणाल जी और राकेश जी को, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तो दोनों ने इस्तेमाल किया, लेकिन फोटो फिनिश में एकदम एक साथ जब हमने सेकंड टू सेकंड का हिस्सा तोड़कर मिलाकर देखा एकदम स्लो मोशन में, तो थोड़े से आगे निकले कुणाल जी और राकेश जी। तो शुरुआत आप कीजिए, दोनों का स्टॉक है कॉमन जी। अनिल जी, स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें एक मच अवेटेड बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2-3 बार स्टॉक पहले भी चला, बट क्लोजिंग नहीं कभी मिल पाई, और आज ये क्लोजिंग बेसिस पर मच अवेटेड ब्रेकआउट मटेरियलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। 60-70 रुपए का कंजर्वेटिव अपमूव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, ये मार्च के बाद पहला अवसर है जबकि 1490 के ऊपर स्टॉक निकला है। 1490 एक बड़ी रेजिस्टेंस थी, 4-5 बार इस रेजिस्टेंस से टकरा के स्टॉक नीचे आया है, और अब फाइनली उस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बहुत दमदार वॉल्यूम भी हुए हैं, तो इन स्तरों पर बाय करके चलना है। अपोलो हॉस्पिटल को स्टॉप लॉस रखें 1487 पर। 1487 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 1545 1545, दूसरा टारगेट 1560 रुपए का, तो 1545 1560 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी कराएं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स, इस पर खरीदारी की राय है। किरण जी, आपकी राय सर? दीप, ये ब्रेकआउट बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। 17 अप्रैल का जो हाई है उसका अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन करते हैं तो 17 अप्रैल के बाद ये ब्रेकआउट आया है, तो ये मामूली ब्रेकआउट नहीं है, बहुत बड़ा है, वॉल्यूम्स है, डेरिवेटिव डेटा भी साथ दे रहा है। अगर हम देखते हैं 1500 के कॉल ऑप्शन में उधर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, उसके लिहाज से मेरा मानना है कि टारगेट्स काफी बड़े होंगे। मुझे लगता है कि 1580 1590 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। आपको एक हफ्ते का वक्त यानी अगले शुक्रवार तक का वक्त देना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको 1590 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस 1485 का रहेगा। 15 रुपए के रिस्क है और लगभग 100 रुपए के टारगेट्स है, तो मेरा मानना है कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बहुत बेहतरीन है। ये भी एक लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलना चाहिए। तो एक हाई कन्विक्शन कॉल आ रहा है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से और किरण जी की तरफ से। बड़े टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अनिल जी की तरफ से भी कुछ ही देर में एक और कल के 2000 की पिक आने की तैयारी में है, उसका इंतजार करते हैं। उससे पहले बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTSTT का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक बाय में आया है। IDFC फर्स्ट बैंक 26 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ से एक बाउंस बैक का संकेत मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। कल स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छा रिकवरी दिखाया और आज लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से बैंक निफ्टी ने अभी लास्ट 1 घंटे में रिकवरी दिखाई है, ऐसा लगता है ये बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से एक अच्छा
अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ से बाय बनता है, बाय करे, नीचे में ₹1 नीचे का स्टॉप लॉस लगाए ₹25 के आसपास का, और ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि यहाँ से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर ₹28 से लेके ₹29 तक का अपसाइड मूव नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। 28 और 29 के टारगेट्स के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ₹25 का नीचे पे लगाना है स्टॉप लॉस। आईडीएफसी फर्स्ट यहाँ पर आप खरीदारी करिए, ये है आपके लिए सलाह। अनिल जी के 2000 की कॉल आने की तैयारी में है, उससे पहले एक और स्टॉक जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए नतीजों के दम पर, एसीसी। इसके नतीजे आने वाले हैं मंडे को, क्या है अनुमान, चलिए जानते हैं मानसी के साथ। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एसीसी के नतीजे कमजोर आने के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। बिक्री में करीब 36% की गिरावट देखी जा सकती है और वॉल्यूम्स में करीब 34% की गिरावट का अनुमान सालाना आधार पर हम लगाकर चल रहे हैं। रियलाइजेशंस 4.8% गिर सकते हैं, वहीं तिमाही आधार पर रियलाइजेशंस में बढ़त 2.9% की जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सालाना आधार पर रियलाइजेशंस कमजोर है और वॉल्यूम्स में भी गिरावट है, इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। अनुमान यह है कि 52% की गिरावट कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर देखी जा सकती है। 451 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 215 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। इनका रेडी मिक्स कंक्रीट रेवेन्यू, जो कि सबसे बड़ा दारोमदार रखता है किसी भी सीमेंट कंपनी के लिए, उस रेवेन्यू में 50% की गिरावट की आशंका है सालाना आधार पर। कुछ चीजें हैं जिस पर नजर रखनी होगी। कोरोना के चलते कंपनी और सेक्टर का प्रदर्शन कैसा है, सीमेंट की मांग पर खासतौर से नजर, और पिछले कुछ दिनों में काफी उतार चढ़ाव सीमेंट की कीमतों में भी देखने को मिले हैं, इस ट्रेंड पर भी हम नजर रखेंगे। और वॉल्यूम्स की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर फोकस होगा। मार्जिन 17% से 15.9% तक गिर सकते हैं, ये अनुमान है, तो कमजोर नतीजे एसीसी के आते दिख सकते हैं। कमजोर नतीजे आ सकते हैं जहां तक एसीसी का सवाल है, नजर रखिए इस स्टॉक पर। वैसे सीमेंट स्टॉक्स का एक्शन अच्छा रहा है पिछले कुछ महीनों में। अनिल जी, बैंक निफ्टी शानदार मूव्स आ रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही। बैंक निफ्टी डे हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और आपका टारगेट भी यहां पर आ रहा है, क्या करना चाहिए इस समय सर? आगे वाले टारगेट्स के लिए क्या रिविजन करने चाहिए लेवल्स में? देखिए दीप भाई, वैसे तो क्या है, देखो ये बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी दीप, ये पूरी दुनिया का सबसे आज्ञाकारी और होनहार इंडेक्स है, जो हमेशा बात सुनता है। हाँ, थोड़ा नटखट है, चंचल है, शरारती है, जल्दी बढ़ता है, जल्दी घटता है, लेकिन अगर इसे इंस्ट्रक्शन सही तरीके से दिया जाए तो बात बहुत अच्छे से मानता है। मतलब इसको आप जोश दिला दो, फिर आप देखो कि क्या कुछ होता है। तो बैंक निफ्टी में 21,790 पर जो आपको खरीदारी करने की राय दी थी, 21,900, 21,950, ये दो टारगेट हासिल हुए। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए किया है ट्रेड, आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ट्रेड किया है कल के लिए, वो इसे कॉल्स में कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं। अल्टीमेटली 22,200, 22,400 तक जाने की जगह बन रही है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में बड़ा मूव, और इस मूव में जो मैंने आइडेंटिफाई किया उसमें पूरा का पूरा धन्यवाद मैं विश्वेश जी को और किरण जी को भी देना चाहता हूं, जिन्होंने तन मन और तन मन, धन से तो नहीं, तन और मन से पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया और सहयोग दिया। तो कुणाल, विश्वेश जी और किरण जी, आपका भी बैंक निफ्टी के कॉल में मेरा और दर्शकों का भरोसा और विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए धन्यवाद। तो 22,000 के दर्शन करने की तैयारी में आंखें खोल लीजिए। निफ्टी 10,900 के लेवल पर है। अब तक का हाईएस्ट लेवल 23 मार्च के बाद का 10,900 आपकी स्क्रीन पर है। 10,894 ये 13 जुलाई का हाई था, उसको हमने पार कर लिया, और 10,813 की जो 9 जुलाई की हाईएस्ट क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोज होने को हम तैयार है। और बैंक निफ्टी इट्स मैटर ऑफ टाइम, भागने वाला है। 22,000 के ऊपर आज बंद हो गया तो फिर कहने ही क्या। तो तेजी की पोजीशन को ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस के साथ। तब मैंने आपको स्टॉप लॉस 21,550 का दिया था, चेंज करके आपको 750 का करवा दिया है। अब आपका स्टॉप लॉस और आप ऊपर ले जाएं, 21,800 के आसपास का कर लें, अगर चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। और जिनको रिस्क कम रखनी है वो ऑप्शंस में कन्वर्ट हो जाएं। मसलन आप 22,000 का ऑप्शन खरीद लें, 22,500 का सामने एक बेच दें कल के लिए, सोमवार के लिए, वो कर सकते हैं। 22,200, 300 का बेच सकते हैं। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन रहना तेजी में। व्यू क्लियर है तो ट्रेड तो 50 बन जाएंगे, व्यू क्लियर होना चाहिए। और 22,000 के दर्शन बैंक निफ्टी के करने की तैयारी कर लीजिए। 21,991 ये है। किरण जी धन्यवाद। अनिल जी धन्यवाद, क्या बात है। जो चार्ट पैटर्न है वही मैं बात करूंगा।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आइए, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर आए जी दीप। बिल्कुल शानदार मूव्स आ रही हैं, पर एक और शानदार कॉल तैयार है आपके लिए अनिल जी की तरफ से। बिगुल बजाते हैं कल के 2000 का। जी सर बताएं। दीप है ना, आप है ना, अगर अच्छे लोगों की संगत में रहते हो तो बड़ा फायदा होता है, ठीक है। मतलब ज्ञान मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, आप जो काम कर रहे हो सही गलत है वो बता दिया जाता है। तो हमारे पैनल का सबसे बड़ा फायदा ही है। तो अभी जैसे मैंने कॉल दिया, विश्वेश जी और किरण जी ने मेरा बैंक निफ्टी पर, ओह 22,000 आगे स्क्रीन पे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। अभी तो देखिए नया ब्रेकआउट आया है, देखे जाइए देखे जाइए। अच्छा, तो ये मैं जो कह रहा था कि जो अच्छे आपके पैनल पे लोग हों, अच्छे दोस्तों को तो बड़ा फायदा होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसकी क्रेडिट देने जाऊंगा मैं हमारे विकास सेठी साहब को। सेठी साहब से सरप्राइज कर रहे होंगे कि अनिल जी ये क्या कह रहे हैं। जी हाँ सेठी साहब, ये वाला जो कॉल है ये आपसे उत्साहित होकर मैं देने जा रहा हूँ, आज के कल के 2000 वाला। और इसमें मामला ऐसा है ना, ये कल के 2000, ये वाकई में कल के 2000 वाला है। स्टॉक का नाम है मंगलम सीमेंट। मैं आमतौर पर कैश के स्टॉक्स कम देता हूं, लेकिन मंगलम सीमेंट ये स्टॉक 200 रुपए पर ट्रेड करा है। इसे खरीदने की राय है मेरी तरफ से आपके लिए सोमवार के लिए 200-201 रुपए के आसपास। सेम बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है, 5 मेट्रिक टन का मिलियन टन का ये प्लांट है। कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनी है। प्रोमोटर बहुत ही बढ़िया है, जैसे आपने कहा ओरिएंट सीमेंट के प्रोमोटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पर है 6 के पी मल्टीपल पर ये भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मतलब आप देखो 200 करोड़ में 5 मिलियन टन का प्लांट आपको मिल रहा है, इससे सस्ते वैल्यूशंस क्या होंगे। तो सीमेंट शेयर फोकस में है, एसीसी के रिजल्ट भी आने वाले हैं। ओरिएंट सीमेंट चूंकि अब सर्किट लग गया है विकास जी के बोलने के बाद, तो विकास जी के बोलने के बाद अब आप एंट्री तो कर नहीं सकते 70 रुपये 20 पैसे, तो कहाँ एंट्री कर सकते हैं, मैं वही सोचा था। तो यहाँ पर मुझे एंट्री का एक मौका दिखता है। तो आपके लिए मंगलम सीमेंट ये है स्टॉक जहाँ पर तेजी करने का है। मैंने टारगेट 195 का स्टॉप लॉस रखा था, 200 के आसपास कहा था, तो 208 और 212 के टारगेट रखे थे। 208 तो आ ही गया, तो छोड़ दो उसको, तो छोड़ दो। अगला टारगेट 212 का है। और भी टारगेट अगर जो बढ़िया हो सकते हैं वो बताएंगे सुमित जी, क्योंकि सुमित जी ने इससे पहले सैटेलाइट में रख के छोड़ा हुआ भी अंतरिक्ष में गया है ये वापस। सुमित जी आपका वक्त आ गया, टारगेट आपको ही बताने अब मंगलम सीमेंट कितना भाग सकता है। बिल्कुल अनिल जी, पहले भी दिया हुआ है हमने ये स्टॉक को, और आपके बोलने के बाद अभी स्टॉक चला, और आपके वाले टारगेट तो अभी शायद हो सकता है क्लोजिंग तक ही आ जाए। टारगेट बढ़ा दीजिए ऊपर में। मेरे को ऐसा लगता है कि मंगलम सीमेंट के टारगेट 220 225 तक देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते में। पिछले 5 से 7 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है इसके अंदर, और वॉल्यूम जो देखने को मिल रहा है पिछले हफ्ते से 10 दिन के ऊपरी लेवल पे है। तो स्टॉक का ऊपर में 220 से 225 का टारगेट होना चाहिए, और स्टॉप लॉस 195 196 के आसपास कोई दिक्कत नहीं है। ओके सेठी साहब, जब आपने ओरिएंट सीमेंट की पढ़ाई की होगी तो उस समय मंगलम सीमेंट भी आया रडार पे, कैसी कंपनी आपने अगर देखी हो तो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आया भी था। और जिस दिन सुमित को भी, तो आपका चैनल देखते ही रहते हैं, तो सुमित ने जिस दिन इसको रेकमेंड करा था उस दिन भी फिर मैंने इसके डिटेल्स देखे। बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स है, बिरला ग्रुप की कंपनी है, और आपने सही स्टॉक को सही टाइम पे एंट्री करने को बोला है। और मुझे लगता है डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से भी चलेगा। और चूंकि एसीसी के नतीजों के बाद मुझे लगता है अच्छे नतीजे की उम्मीद है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर बिल्कुल फोकस में रहेगा, और उसमें ये जो क्वालिटी सीमेंट, इसके अलावा भी हमने निचले लेवल्स पे जेके लक्ष्मी सीमेंट की बातें करी है, रिकमेंड किया है, वहां से बहुत अच्छी चाल चली है। जेके सीमेंट को भी रिकमेंड किया हुआ है, हाइडेलबर्ग सीमेंट भी अच्छा लगता था। मुझे लगता है ऑल इन ऑल सीमेंट एज अ सेक्टर विल बी इन फोकस, और मुझे लगता है ये मंगलम सीमेंट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए मंगलम सीमेंट तो छोड़िए, ये तो वोडाफोन के हक में फैसला है। तो ये तो अच्छी खबर है वोडाफोन के लिए। टीडी सेट ने वोडाफोन को बड़ी राहत दी है। मामला बता दूं मैं आपको कि कुछ इनके प्रीमियम प्लान्स हैं, उन प्लान्स को लेकर आपत्ति जताई थी ट्राई ने, और ट्राई ने उस पर लगा दी थी रोक। ये वोडाफोन और आइडिया दोनों के लिए खबर बड़ी है, और उन पर रोक लगा दी थी। और इस रोक के अगेंस्ट में ये कंपनियां गई थी टीडी सेट में, और टीडी सेट में जाने के बाद अब जो फैसला आया है वो आया है इनके पक्ष में। तो ये तो सबसे बढ़िया ट्रैक करने वाला मामला है।
हमारे आशु मदान साहब का टेलीकॉम सेक्टर को उनसे ज़्यादा बढ़िया कौन ट्रैक करता है, तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया। आइए तो आशु जी आप बता दीजिए इन कंपनियों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, भारती एयरटेल और वो आइडिया के लिए। अनिल जी अभी तो छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं, ऐसी बहुत सी जरूरत रहेगी। तो अभी आपने देखा था कल जब वो गूगल की न्यूज आई थी तो कैसे वो 10-11 रुपए का जो 10 रुपए के आसपास चलता था वोडाफोन, उसमें एक हमने 7 रुपए तक का देखा। तो अनिल जी अभी भी और चीजें चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वोडाफोन 10 रुपए से ऊपर ना बायर ट्रैप्ड है। तो जब तक मुझे नया लेन तब तक नहीं करना जब तक 10 रुपए क्रॉस नहीं करता। राकेश जी और मैं काफी इसमें कई बार हम बात कर चुके हैं, बुलिश भी हैं, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी जो नया लेन है ना, जब तक ये 10 क्रॉस करेगा ना तब एक इसमें एक डिफरेंट स्ट्रेंथ आएगी। तो मुझे लगता है कि तभी करना चाहिए। पर ये अनिल जी छोटी छोटी जो जिस तरह की न्यूज आई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चाहिए। सर आपने 1 मिनट, चलो वोडाफोन छोड़ दो, 1 मिनट जाने दो, जो नहीं लेना उसको छोड़ दो, 1 मिनट जो नहीं हमारे जो लेना उसकी बात करो। भारती तो ले लो, भारती तो आपने बोला भी था 550-55 आएगा, वो नीचे में उतना करेक्शन भी ले गया, आपने भारती पे स्प्रेड बनाए, शॉर्ट वाला में दंग भी रह गया, आपके टारगेट भी आ गए, अब भारती तो वापस ऊपर जाने को तैयार है, ये ज्यादा बढ़िया है, फिर ये ले ले। नहीं, भारती तो अनिल जी मेरा फेवरेट है, मतलब भारती का तो कोई मुझे डाउट ही नहीं है। मैंने तो जो दोनों अनिल जी अपने क्लाइंट्स को दोनों स्प्रेड बनाए हैं, नीचे 540 से लेके उससे ऊपर 640 तक, कहीं पे भारती बंद हो जाए अनिल जी प्रॉफिट होगा, इतना बढ़िया स्प्रेड है। और जिसने डिलीवरी लेनी है अनिल जी, जब भी ये डिप आता है, डिलीवरी का स्टॉक है अनिल जी, ये एफएनओ में सबसे ज्यादा एक्टिव है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव है, लेकिन ये डिलीवरी का स्टॉक है अनिल जी, मुझे इसके नीचे आने का कोई डर नहीं लगता, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। वाह वाह, ये हुई ना बात। सेठी साहब की विशेष टिप्पणी जल्दी से, सेठी साहब। नहीं बिल्कुल अनिल जी, अगर आपको याद हो कल सुबह मैं आपके साथ शो में था, भारती परसों बहुत पिटा हुआ था, तो मेरी जो 3 रिकमेंडेशन थी कल सुबह उसमें भारती प्रोमिनेंटली मैंने बोला था कि 561 के लेवल पे भारती को बिल्कुल लेना चाहिए। अब ये स्टॉक वापिस से, क्योंकि जब 590-95 के लेवल थे तो 4 इक्के एक साथ आ गए थे, और आपकी भाषा में जब 4 इक्के मिलते हैं तो स्टॉक चलता नहीं है, और जब ये आप 560-61 के लेवल पे आ गए तो कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है उस लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था कल, और वहां से एक अच्छी चाल पकड़ी, और यहाँ से ये जो खबरें आई है ये भी पॉजिटिव है। और एजीआर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी जल्दी आने वाला है, वहां से भी कुछ उम्मीदें पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से अपने न्यू हाइज की ओर बढ़ रहा है। भागेगा भारती 575-580 कल ही के लिए तैयारी रखिए, ये आपको सोमवार को ही दिखा देगा। ये खबर अच्छी है, बहुत अच्छी है, और ये स्टॉक में इस तरह से जो बता रहे हैं ना आशु सर की खबरें आती रहेगी, स्टॉक चलता रहेगा। तो ये खबर के दम पर एक और जो वो तलवार लटकी हुई थी वो हट गई है, और ये बड़ी रिलीफ है। आइडिया छोड़ दिए, बहुत सही कह रहे हैं आपको आशु सर, आइडिया में दिमाग मत लगाइए, भारती में दिमाग लगाइए, भारती चलेगा और अच्छे से चलेगा, ये आशु सर का भी मानना है और विकास सेठी साहब का भी मानना है। ये सोमवार को देखो क्या कमाल दिखाता है। ओके चलिए, आइए अब एक काम करते हैं जल्दी से, बिगुल बहुत सारे, तो फटाफट विश्वेश जी आपका पहले बजा देता हूं, और उसके बाद में सुमित जी भी तैयार है, विश्वेश जी के लिए बिगुल, और उसके बाद बैन से बेनिफिट, टाइम कम है, विश्वेश जी के लिए बिगुल। बताइए सर। अनिल सुपर कोरिलेशन है बिटवीन बजाज फाइनेंस एंड बैंक निफ्टी, सिमिलर चार्ट है, 3300 के आसपास बजाज फाइनेंस चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट निकल रहा है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मूव आ सकता है। तो 3370 का फाइनल टारगेट होगा, और 3270 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस BTST करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से 60 से 70 रुपए बढ़ सकता है, तो बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह है एज अ BTST। बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह है, 3300 रुपए के आसपास बजाज फाइनेंस में मारिए एंट्री, 3260 का स्टॉप लॉस, और 3350 और 3370 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस। और एक चीज और मैं विश्वेश जी आपको बोलना चाहता हूं, वो ये कि मैं बाद में बोलूंगा, टाइम कम है, पहले सुमित जी के लिए भी बोल। जी सुमित जी। अनिल जी, PSU बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है, SBI यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, कल का हाई SBI ने ब्रेक किया है, इसको बाय करें मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पे CMP पे इसमें पोजीशंस इनिशिएट करें, 181 182 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, और जिस तरह से ये बैंकिंग स्टॉक्स एक एक करके ऊपर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है PSU बैंकिंग में नेक्स्ट वीक में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 200-210 के टारगेट होंगे नेक्स्ट वीक के, बाय करें, 181 182 का स्टॉप लॉस लगाएं SBI के अंदर। ओके, SBI खरीदें, ये है राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से। ओ सॉरी सुमित जी आप कुछ बोल रहे थे, मेरे को लगा आपकी बात खत्म हो गई। जी पूरी करें सर।
नहीं अनिल जी, बस आप आगे ले लीजिए, बाकी बाद में बात करेंगे। एसबीआई में बस खरीदारी कर सकते हैं। और बाद में के चक्कर में बहुत सारी चीजें बाद में रह गई, होती नहीं है। जल्दी से बैंक से बेनिफिट, आशीष चतुर्वेदी तैयार है, बाद में करते हैं। अब नंबर आया है। जी आशीष बताइए, पहले तो बाहर कौन निकलेगा? जी 6 स्टॉक बैन में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। कहीं पे भी अगर देखें तो पोजीशन घटी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया था जहां पर पोजीशन घटकर 84। हमें इतना ही काफी है, इतना ही काफी, कोई बाहर नहीं निकल रहा ना, इतना काफी है, क्योंकि हमारे पास है समय कम। बताइए एंट्री किसकी होगी? एंट्री होगी अनिल जी BHEL की 106% है मार्केट वाइड पोजीशन में, ग्लेनमार्क 106, वेदांता, नाल्को और सेल, ये 5 स्टॉक है जो बैन में आएंगे। ओ मतलब इसमें भी भेल ग्लेनमार्क का तो पक्का ही है, बाकी 3 बॉर्डर पे है, राइट? अनिल जी नहीं, वेदांता भी देखिए यहाँ पर 97%, 98% के आसपास आ चुकी है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अपडेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। नाल्को भी करीब 97% है और सेल 95% है। तो ये 5 स्टॉक पूरी संभावना है बैन में आएंगे। जब भी भेल में आने वाले जब भी बैन में आने वाले स्टॉक्स की लिस्ट बढ़ती है तो आपके चेहरे पे स्माइल क्यों आती है? क्या आप ज्यादा स्टॉक बैन में आते हैं, आपको पसंद है ऐसे? अनिल जी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि इस लिंक में इतना बोलने को मिलता है। हालांकि पहले तो ऐसा होता था कि बस एक स्टॉक का नाम और बैन से बेनिफिट खत्म। अच्छा, अब समझ में आया। तभी आपने एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स को बोल रखा है कि ये मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है ना, इसको खोलो मत, ऐसे ही रहने दो, मेरा लिंक बढ़िया जाता है। अच्छा, इस बीच हाँ विश्वेश जी बजाज फाइनेंस, विश्वेश जी आप कुछ बोलना चाहते थे, मैं मिस कर गया। जी विश्वेश जी। सर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, और जैसे कि मैंने आपको शो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी में जो लीड आएगा वो PSU बैंक से आएगा। तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक रखता है, और बजाज फाइनेंस और बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, सेम टू सेम चार्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी 200 रुपये बढ़ेगा तो इसको एटलीस्ट 50-60 रुपये तो बढ़ना ही चाहिए। इनफैक्ट हमारे बोलने के बाद 20 रुपये बढ़ भी चुका है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। छोटा सा फ्लैग ब्रेकआउट है, 100 EMA के ऊपर सपोर्ट लेके शूट आउट कर रहा है। मंडे को इट कैन डू अनदर 2-4%। ओके, ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर व्यू। शानदार मूव आ रही है। HDFC बैंक कल नतीजों से पहले शानदार मूव आती हुई दिख रही है, और वोडाफोन आइडिया के लिए जो फेवरेबल वर्डिक्ट है उसे वोडाफोन आइडिया में तो जान आ गई है। भारतीय एयरटेल अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और कुछ बैंक्स पर भी अच्छी मूव आ रही है। IDFC फर्स्ट उनमें से एक है। SBI पर भी आप भरपूर एक्शन देख रहे हैं। आखिरी मिनट है ट्रेड का, एक बार देख लेते हैं आज मार्केट की चाल कैसी रही है। शानदार एक्शन आपने आते हुए देखा है। 200 DMA डेली मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी फाइनली गया है। 3 अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे थे, आज चौथे अटेम्प्ट पर वो क्रॉस किया है लेवल, और 6 मार्च के बाद हाईएस्ट लेवल इंट्राडे पर है, और हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल भी आप उसके बाद देखने वाले हैं। तो शानदार मूव है। बैंक निफ्टी पर भी आप 22,000 के ऊपर आ गए हैं 500 पॉइंट की तेजी के साथ। सबसे आगे आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। BPCL पर नजर डालिए, 12.5% की तेजी। HPCL पर भी अच्छा चलता, IOCP का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। ONGC यहाँ पर भी आपने 6% की तेजी देखी है। टेलीकॉम में भारतीय इंफ्राटेल 2 दिनों से एक्टिव हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज एक अच्छा कमबैक किया है, और 4% की तेजी इस स्टॉक में भी दिखी। गैस अथॉरिटी, कोल इंडिया, यहाँ पर भी शानदार मूव्स आती हुई दिखी हैं। कल अपने नतीजों से पहले HDFC बैंक एक्टिव है। टाइटन इंटरडे में 1000 के ऊपर स्टॉक जाता हुआ आपको दिखा। बजाज फाइनेंस, जिस पर अभी डिस्कशन चल रहा था, शानदार तेजी वहां पर भी है। टाटा मोटर्स, IOC, M&M, ICICI बैंक, टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सभी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन रहा। 43 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आज रहे, तो आपको बाजार की स्ट्रेंथ का अंदाज अब दिख रहा है, स्पेशली जो आखिरी घंटे में खरीदारी आई है। मुथूट फाइनेंस, पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कॉल आ रही है। विश्वेश जी की कॉल थी, आज सुबह बागले साहब की भी कॉल थी, वहाँ पर शानदार मूव है। NMDC, वोल्टास और IDFC फर्स्ट, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। तो अनिल जी फाइनली 200 DMA क्रॉस कर दिया है मार्केट्स ने, और 4 महीने की ऊंचाई पर वापस आ गए हैं। ये के लिए इस वक्त ओके, तो बाजार प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई। जल्दी से बता दूं, मस्ती की पाठशाला शुरू हो रही है, कहीं जाइएगा मत। सब इधर है, जैन साहब भी जुड़ रहे हैं, लेकिन हाँ बता दूं कि शाम को 6 बजे क्या है आपके लिए खास, वो बता दूं। फॉलोअर्स का फर्जीवाड़ा, ये है शो का नाम। आपकी खबर, आपका फायदा में। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए लोग सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़े, लाइक्स बढ़े, इसके लिए बाकायदा गैंग काम करती है। जी हाँ, लोग मतलब है ना पैसे देके अपने फॉलोअर्स खरीदते हैं। हमारी तरह नहीं है कि फैमिली मेंबर
सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ओरिजिनल जुड़े हुए हैं और इसके लिए है ना अच्छे खासे पैसे भी लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ किया, मजा आ गया, जो न सिर्फ फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने का गोरख धंधा चलाता था बल्कि चंद पैसों के लिए वो किसी को भी बदनाम करने, किसी को ट्रोल करना है तो वो कर देता है, अफवाह फैलानी है तो ये भी काम कर लो, मतलब जो अभी गलत काम करने ये फर्जी जो आपके ट्विटर अकाउंट हैं उनसे करवा लो। तो ये मामला कितना संगीन है और आपको सतर्क रहने के लिए आज से क्या करना चाहिए, कैसे आप पहचाने किसी ट्विटर हैंडल को देख कर कि ये ओरिजिनल है या फर्जी है ना। कई बार क्या होता है किसी ने किसी के लिए लिखा, जैसे अब मैंने आशु जी के लिए कुछ लिख दिया तो आशु जी को ये समझ में आना चाहिए अनिल जी ने ही लिखा है या अनिल जी का कोई फर्जी हैंडल है, किस तरह से क्या है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए आज शाम 6 बजे वाला शो है आपके लिए और वो शो आपको देखना चाहिए, फॉलोअर्स का फर्जी, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, मजा आएगा। रोज कोरोना देख कर आप परेशान हो गए, थक गए होंगे। तो वैसे तो कोरोना में जिस तरह से बाजार आज गर्म हुआ है, लग रहा है कोरोना की वैक्सीन मंडे तक मिल जाएगी, एकदम जबरदस्त क्लोजिंग हुई है। लेकिन फिलहाल आपके लिए शाम का 6 बजे शो, शाम को 5 बजे भी बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, मिस मत करिएगा। चेक बाउंस होने के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। अभी तक अगर चेक बाउंस हो गया, क्रिमिनल केस, जेल में जाने की संभावना, वो कौन सा सेक्शन, कौन सा 138 132 कुछ तो लगता है, भगवान जाने। बंसल जी कौन सा कानून लगता है, 138 धारा 138 लगती है, कौन सी लगती है चेक बाउंस में, 138? हाँ नहीं अनिल जी धारा नहीं मालूम, इतना ही मालूम है धारा कोई सेक्शन लगता है अनिल जी, सेक्शन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं। तो इसमें चेक बाउंस के नियमों में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। तो इस बदलाव में लोगों की राय क्या है, क्या वाकई में चेक बाउंस होने पर जेल होनी चाहिए, जो पुराना नियम जो चल रहा है वही रखें, या वो बड़ा हार्श है कि थोड़ा इसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। रिलीफ देंगे तो क्या लोग और इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, हो रहा होगा बाउंस होने दो क्या फर्क पड़ता है, ये एटीट्यूड आ जाएगा, या फिर नहीं वाकई में रिलीफ मिलेगी लोगों को। तो ये चेक बाउंस का चक्कर जो है ये हमारी जी बिजनेस की मुहिम है, सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी बात, #चेक बाउंस का चक्कर। और आशीष जी जल्दी से अपनी बात रखें, नहीं तो फिर है ना मस्ती की पाठशाला में टाइम कम रह गया तो जिम्मेदार आप होंगे। बोलिए सर। अनिल जी ये सेक्शन 138 होता है और मैं जैसे अकाउंटेबिलिटी के लिए बोलता हूँ तो जरूर होना चाहिए, नहीं तो आज की डेट में अनिल जी वो इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, किसी का कोई हल नहीं है। चेक बाउंस का मतलब वो जो सैंक्टिटी है वो खत्म हो गई है। और अनिल जल्दी से एक बात बोलनी है, आपने कहा था वो जो हैशटैग ये सोशल मीडिया वाला केस जिसमें आपने कहा कि मुझे पता चलना चाहिए कि मतलब अनिल जी ने ये मैसेज किया है तो मुझे समझ आनी चाहिए कि मैंने नहीं किया। अनिल जी मुझे कोई भी गलत मैसेज आता है ना तो मैं समझ जाता हूँ कि गलती से मुझे कर दिया, ये है राकेश जी के लिए, तो मुझे कोई गलत फहमी नहीं होती है।